तो वेलकम एवरीवन, है ना। डाउट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे वन बाय वन। गौरव, यू आल्सो ज्वाइंड, है ना। म्यूट पे हो। हेलो गौरव, आवाज़ आ रही? आई थिंक ही माइट बी ओके। माइक्रोफोन का इशू होगा उसका। तो स्टार्ट करते हैं विद द डाउट सॉल्विंग वन बाय वन। हम लोग जो हैंड रेज हुआ है उस ऑर्डर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो यस गिरीश जी, पूछिए आपका क्वेरी। हेलो हाँ, सर, आवाज सुनाई दे रही सर? आ रही है, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मेरा एक ही डाउट था। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस में बेस्ट प्राइस कौन सा प्राइस पे कैसे पकड़ना है, मतलब सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल टुडे मैंने एक ट्रेड लिया था 16,000 के लिए। ओपन हुआ था 168 पे और लो लगाया है 86 पे सर, और हाई लगाया है 180 पे। आपको क्या ऑप्शन बाइंग सेलिंग मतलब? सर, मैंने बाई किया था। अच्छा, आपने ऑप्शन बाई किया ना। हाँ तो सर। ऑप्शन बाई किया तो अपने ऑप्शन का वीडियो देखा है ना, उसमें बताया ना अपना 0.3 डेल्टा जो रहता है उससे हाँ आपका जो है मतलब स्ट्राइक जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है वहाँ से मैक्सिमम 1% दूर तक का ऑप्शन आप बाइंग के लिए चूज़ कर सकते हो, ऊपर या नीचे डिपेंडिंग आप क्या ट्रेड ना कर ना रहे ना, हो। नहीं, वो स्ट्राइक प्राइस वाला नहीं बोल रहा हूँ सर। वही स्ट्राइक प्राइस ही जैसे बोल रहा हूँ ना। स्ट्राइक प्राइस के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर 1% स्ट्राइक प्राइस मतलब उतना दूर आप जा सकते हो, राइट। आप बहुत दूर का भी बाय करोगे तो आपको मार्केट को बहुत मूव करना पड़ेगा आपको ओके, आने प्रॉफिट देते देने हैं के लिए। सब लोगों को, अदर मेंबर्स को भी आने देते हैं, देन विल स्टार्ट अप विद द सेशन एवरीवन। सेशन स्टार्ट हो गया यस, गौरव। फीलिंग या एनर्जेटिक डाउट सॉल्विंग के लिए। हेलो हेलो गौरव, यार आवाज़ आ रही है क्या? चेक योर माइक, एवरीवन। चेक योर स्पीकर। उसका हेलो। स्पीकर उसका स्पीकर का प्रॉब्लम होगा लगता है। एक मिनट। यस, एम ऑडिबल? टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। चलो वार्म अप करिए थोड़ा सा, या ऐसे ही मतलब। ग्रेट एवरीवन, चलिए। हेलो या गौरव, एम ऑडिबल गाइड्स? गौरव सर, यू ग्रेट। आर ऑडिबल। ही इज़ एटलीस्ट ऑडिबल डोंट बट ट्राई टू, अभी मुझे सिर्फ आपका आंसर चाहिए वहां पे। नो, ही इज़ ऑडिबल बट उसका स्पीकर सोर्स अलग है लगता है उसको, अपना सुनाई नहीं आ अच्छा रहा अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, अभी मैंने कर लिया। ऑटोमेटिक कैसे क्या चेंज होता है है। वो डोंट नो। चेक करते जाओ भाई। सेशन पहले ही चालू हो गया था मैं गौरव। आई एम यू वेटिंग आर फॉर लेट। देयर। ओके, आई एम वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स इटसेल्फ। ओके तो ओके। मैं सिर्फ चैट बॉक्स को मैं फोकस वही कर बोला, रहा हूँ। सेशन चालू हो गया एंड गौरव वहाँ पे बोल रहा है कि सेशन के लिए वेट करते हैं। अच्छा अच्छा सेशन अच्छा, चालू हो सॉरी। गया था ऑलरेडी। ओके, तो डाउट भी हो गया अपना एक स्टार्ट, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ अच्छा, ओके सॉरी। तो हाँ, हैंड रेज कर लीजिए अदर मेंबर्स जिनको क्वेश्चन पूछना है। यस यस। तो स्ट्राइक प्राइस के लिए सिंपल है कि स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है तो जहाँ पे भी मार्केट है, जैसे 16,000 पे मार्केट है, उसके 1% ऊपर मतलब 16,150, 1% नीचे मतलब 15,850 का ही आप बाइंग के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में अगर आपको नेकेड बाइंग अवॉइड करना है, हेज डेबिट वगैरह या क्रेडिट बनाना है, तो ट्राई नियरली एट द मनी पे आपको फोकस करना है कि एट द मनी आपको बाय या थोड़ा सा इन द मनी बाइंग के लिए जाना है ना। जब आपको ऑप्शन बाइंग से अगर आपको थोड़ा सा एक अच्छा पैसा कमाना है तो, क्योंकि जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपको पैसा प्रॉफिट कम मिलेगा, मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रॉफिट देने के लिए, क्योंकि मोमेंटम चाहिए रहता है जब, राइट ये गिरीश जी। सर। सर, तो एक्चुअली मेरा वो डाउट नहीं था। हाँ, स्ट्राइक प्राइस जैसे कि बोला ना मैंने आपने। नहीं नहीं, स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू सर। जैसे कि आज मैंने 16,000 का मैंने स्ट्राइक प्राइस परचेस तो किया था आपने सी एक्सपायरी के कॉल। दिन बाय कर रहे हो ना आप, राइट। एक्सपायरी के दिन हाँ। तो उसको कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, जो दूर का रहेगा सिर्फ जो इन द मनी नहीं, रहेगा उसका ही वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए लिया था सर मैंने। नेक्स्ट वीक लिया तो 16,000 ना, तो ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, चल एट द ना मनी है ना, ना वो। वो ठीक है सर। हाँ। जैसे कि वैल्यू, जैसे मार्केट ओपन हुआ था, लो, मतलब वो वैल्यू था 162 रुपीज ओपन के टाइम पे। अच्छा, और उसके बाद में हाई लगाया 181 रुपीज, और बराबर। उसके बाद लो लगाया 80 रुपीज सर। नहीं, तो हाई लगाया जो बेस्ट, 200 का हाई लगाया उसने हाँ, अप्रोक्सीमेट। हाँ, डे हाई, ओपनिंग हाई 173 का लगाया।
ठीक है, हाँ 144। हाँ, तो इसमें क्या आपको तो प्रॉब्लम? इसमें जैसे कि मॉर्निंग पे हम लोग मैंने लिया था, फिर उसके बाद वो नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट हो गया ऑटोमेटिक में। बराबर। तो उसके बाद लो लगाया, मेरे को लगा मार्केट नीचे जाएगा फिर से बोल के हम्म। मैंने फिर से 1600 पी लिया, तो फिर वो वापस आ गया, तो वो फिर से एग्जिट हो गया। 1600 तो देखो, स्टार्टिंग मॉर्निंग में कॉल बाय था, कॉल बाय का एक उसका टारगेट हिट हो गया, जो उसका जहाँ से मार्केट फॉल हुआ था वहाँ तक वो आ गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी, हाँ सर। राइट। तो हाँ ये सर। आपका टारगेट बुक हो गया, रिमेनिंग जो हमने ग्रुप पे अपडेट किया था आपका कॉस्ट पे हिट हो गया, राइट। मतलब यार हाँ जितना हाँ है पहला, अगर 2 लॉट में किया होगा तो आपको बुक वहाँ पे बुक करके सेकंड जैसे ही प्रीवियस डे वीवैप के नीचे क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट रेस्ट क्वांटिटी एग्जिट करनी, ठीक है। ये सर। नेक्स्ट जो रहेगा आपका फिर पुट साइड चले जाता है, क्योंकि आप कॉल साइड या तो कॉल सेलिंग करो, बट जिनके लिए मार्जिन नहीं है सेल करने का, उनके लिए अभी ये आ जाता है कि अब पुट साइड आपको देखना है। पुट साइड अभी क्या है, तो पुट साइड ने भी अपना एक बढ़िया अच्छा WRC से ब्रेकआउट दिया, इसकी बाइंग हो गई आपकी। और जो है ये भी इसका फर्स्ट टारगेट था, और प्रीवियस ये डे सर। वीवैप के नीचे आया ही नहीं, क्लोजिंग ही नहीं दी उसने, तो आपका एग्जिट भी नहीं बना, फिर होल्ड डे सेकेंड टारगेट भी उसने अराउंड जो आपका निफ्टी पे अगर हम जाते हैं, राइट, लेट्स से कहाँ पे निफ्टी, हाँ निफ्टी पे अगर जाते हैं तो निफ्टी का भी इसको बड़ा करोगे तो आपको पीछे दिख ही जाएगा, ये एक सपोर्ट लेवल है ही, 15913 है, उसके बाद ये सर। 15850 के अराउंड लेवल है। तो ये पहला टारगेट ये था 900 के अराउंड, वो हिट हो गया था, और सेकंड टारगेट आपका जो था 857 के अराउंड था, तो उसने दोनों हिट कर दिए थे। उसके बाद वो रिवर्स आ गया, तो आपका जो है यहाँ पे तो काम हो गया ना ऑप्शंस का, ठीक है। ये सर। तो इसमें फिर आपको मतलब कहाँ पे फिर प्रॉब्लम अभी फेस हो सर रही है? मेरे को क्या है, ये भी जैसे कि लो 82 रुपीज हुआ था ना, हम्म। तो उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि प्राइस अभी 82 हुआ, हो सकता है इससे भी नीचे चला जाए, जैसे 60 या 50 रुपीज भी चला जाए, उस टाइम पे जा हम लोग सकता है ना, क्यों नहीं जा परचेस सकता? परचेस करें, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है सर। नहीं नहीं, आप पर प्राइस का कुछ भी रहे, जब आपका डिसीजन होगा एंट्री का तब आपको एट द मनी लेना है। अगर ओके 16,000 ओके ओपनिंग के टाइम एट द मनी था, राइट, बट अगर मार्केट ओपन ओके। होके अगर फॉल हो गया 100-150 पॉइंट समझ लीजिए निफ्टी, तो एट द मनी नहीं रहा ना वो, हाँ आपको फिर बाय करना है ओके। एट द मनी ही, जो 15,850 निफ्टी में क्या है, हर स्ट्राइक में आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आता निफ्टी में, राइट। तो ठीक है उस सर। तरीके से आपको फिर मतलब प्रोसीड करना है, ओके सर। है ना। तो वैसा है, ओके। और निफ्टी का एक तरीके से एडवांटेज दोनों में, जैसे अगर जिनको वोलेटिलिटी थोड़ी कम पसंद है और तो निफ्टी उनके लिए बेटर है, जिनको वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा पसंद है उनके लिए बैंक निफ्टी है, दोनों आप मतलब ले सकते हैं, है ना, जैसा आपका ये पर्सनल चॉइस रहेगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है ठीक सर। है, ओके। चलो। ओके यस, थैंक यू। यस, यस, विकास जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे टीसीएस का था अपना आज का जो बराबर। सेल साइड में आया था, करेक्ट तो करेक्ट। उसमें सर थोड़ा सा मैं टारगेट लेने में सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि टारगेट मैं कहाँ पे लूँ, मतलब नहीं, कितना पीछे सपोर्ट होना चाहिए, रेजिडेंस देखिए होना ये चाहिए। जो है, अब ये जो 3,000 के नीचे वाला प्राइस है ये बहुत महीनों बाद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सर। आया नहीं, तो उसमें अपने को अर्ली में जाना पड़ेगा। अब जो इतने टाइम बाद आ रहा है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, आ रहा है तो वो अब उसको उतना हमें देना ही पड़ेगा। तो 3,000 के नीचे आपका लेवल्स हम लोग मार्क कर लेते, एक ये लेवल है जहाँ पे उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, फिर उसके बाद आपका एक 3015 है, और फिर उसके बाद अपना 3,000 के अराउंड लेवल है। ये 3 लेवल्स है, इसके नीचे जा रहा है तो बहुत ही बड़ा बोनस दे रहा है फिर वो, राइट। तो हम लोग ये 3 लेवल्स के यहाँ पे जाएंगे। अब जो 15 मिनट्स में हम आ जाते हैं, तो जब उसने ब्रेक डाउन दिया, राइट, तो चलो ये लेवल तो ऊपर की आ गई, इसके बाद ये फर्स्ट टारगेट हो गया जो अपने को बता रहा है वो, है ना, ये टारगेट 1, ठीक है। अब ये टारगेट 1 हो गया, उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी जो है आप इसके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं, उसने ट्रेलिंग का हिट नहीं किया, और नीचे जो है 3,000 के नीचे फिर पूरा टारगेट ही ओपन है। फिर उसमें कैसे कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो या 5 मिनट स्ट्रक्चर पे आप करो, क्योंकि बहुत स्पेस है ना उसके पास, 3,000 के नीचे जा रहा है, कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं, राइट। तो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करके जब तक वो जा रहा है तब तक उसको फिर आप ट्रेल करो, और यहाँ पे फिर शायद हिट हो जाता हो, क्योंकि काफ़ी मूव हुआ है, सेक्टर भी
मतलब सेल ऑफ है और अच्छे वॉल्यूम से जा रहा है। जब से रिज़ल्ट निकला है उससे वो अच्छे वॉल्यूम से उसमें सेलिंग आ रही है। तो उस डायरेक्शन में आपको जो है जो पीछे का टारगेट है, और हम आर्ली में जाएंगे 3000 के नीचे भी टारगेट्स अपने अगर मार्क करने हैं, तो उसके बाद अपना जो आता है वो आता है 2990 के अराउंड। और फिर तो सर ये जो टारगेट जो अपन मार्क करते हैं, तो सर मिनिमम या मैक्सिमम कुछ कैंडल का रहता है क्या? मतलब वीक होना चाहिए या फिर बॉडी टचिंग होना चाहिए सर? नहीं जो भी उसका लो मारा है ना वहाँ पे वो मार्क कर लो उसके अराउंड, ठीक है। वैसे भी सर लोग जैसे सर कभी कभी जैसे करते हैं ना, तो सर जैसे सपोजिंग अप है किसी डे का, अगर प्रीवियस डे का अप है, वहाँ पे 2-3 बार अगर प्राइस आई हुई है मिड में, मतलब तो फिर कैसे क्या मार्क करें सर? मतलब मिनिमम कैंडल होनी चाहिए या फिर वीक होना चाहिए? मतलब नहीं विक रहा तो आपका कैसे रहा, विक अगर रहा तो अगर अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ी विक रही तो अलग चीज़ होती है। बट मार्केट हमेशा अगर ये लेवल कोई एक लेवल जहाँ पे रुकता है वहाँ पे हमेशा मार्केट पहले भी रुक चुका रहता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ऐसे वो कहीं से भी नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर्स लेवल के हिसाब से गिरेंगे ना, राइट। क्योंकि जो एल्गोज है वो भी तो लेवल के हिसाब से ही अपने ऑर्डर्स मार्केट में गिराएंगे वो। तो आपका जो ऑर्डर्स रहेंगे वो जो भी लेवल लास्ट टाइम अब मार्च में वो लेवल आई थी, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद वो लेवल आ रही है वापस। तो वहाँ के जो एल्गोज है अब उसके अकॉर्डिंगली 2990 के बाद 2970 के अराउंड, और उसके बाद 29 जो ये है 4050। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने इधर एक सपोर्ट भी लिया है, राइट, और इधर एक रेजिस्टेंस भी लिया। ये अर्ली चार्ट है, राइट, ये लेवल है। उसके बाद यहाँ पे जो लेवल है 2970, यहाँ पे गैप बनाया था जो एक थोड़ा सा गैप फिल करके वो आया था। यहाँ पे भी सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे भी सपोर्ट लेके भागा है। तो ये लेवल आपको एक समझ में आ रही है, राइट। अब जब ऐसे लेवल्स होते हैं कि मार्केट में वो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी TCS 1.2% 3% गिरा है और कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ पे एंट्री हो गई। अब इसके ऊपर जैसे नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक कर रहा है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अब ये टारगेट 1 2 3, अब 2 और 3 हिट हो गया तो उसके बाद हम 20 पॉइंट मार्केट को तो देखिए मतलब नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक तरीके से उसके ऊपर कैंडल में कैंडल आप ट्रेल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि 3 टारगेट अगर स्टॉक दे रहा है तो वो तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 टारगेट तक हम एम करते हैं, टारगेट 2 के बाद जितना भी जा रहा है वो बोनस होता है। तो यहाँ पे आप कैसा है कि अगर टारगेट 2 के बाद जा रहा है तो उसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो उसको कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो 15 मिनट्स के हाई के हिसाब से, जब तक जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है जाने दो। और टारगेट 3 आ गया है तो नियरली आप कंप्लीटली बुक कर सकते हो, है ना। तो आपको वहाँ पे एक तरीके से जो पीछे लेवल्स है टारगेट्स के लिए वही आपको देखने पड़ते हैं, उसको आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि ये हो रहा है वैसा हो रहा है। जहाँ पे पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, अगर बहुत पीछे था तो आर्ली चार्ट में देख लो, पास में रहता है तो 15 मिनट में दिख जाता है। अब ये जो है 4 महीने बाद आ रहा है तो हमें आर्ली में ही देखना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको ये लेवल्स दिख रहा है। और एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे हमने जो मार्क किया उसी लेवल्स के अराउंड उसने बराबर रुका है, टारगेट दिया, क्योंकि वो जो एल्गोज है वो उसी तरीके से ऑर्डर्स वहाँ पे डालते हैं, मार्केट में वेट करते हैं, है ना। तो वही आपका लॉजिक वही रहेगा, उस कन्फ्यूजन नहीं करना है। आपका जो भी विक रहता है अगर बहुत बड़ा है, कभी कभी ऐसा बहुत बड़ा लॉन्ग विक रहता है, तब आपको थोड़ा सा वो चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। तब देखना पड़ता है कि प्राइस फर्स्ट टाइम आया है कि 2 बार आया है, कि वो देखना पड़ता है ना। तो वो कैसे वो प्राइस एक्शन फिर आपको और डिटेलिंग जब आप समझोगे तब वो चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा वो मेरे लिए भी समझाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस पर आपका एग्जॉशन का कंसेप्ट, वॉल्यूम स्पाइक का कंसेप्ट, वो सब चीज़ें फिर हमें पता होनी चाहिए। बट आपका जो मेजर मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर बोलूँ तो उसमें आपका जो है कि एक्सेप्ट बहुत लॉन्ग वीक है वो छोड़ के अगर प्राइस नॉर्मल वहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ले चुका है तो उस प्राइस लेवल का इम्पोर्टेंस मार्केट में काफ़ी हाई रहता है, राइट। तो ये जो लेवल्स थे ये हमने वही से जो आर्ली है, आर्ली जो चार्ट के कैंडल्स थे, इन्हीं लेवल्स पे रुक के वो या तो रिजेक्शन लिया है या फिर वहाँ से रैली किया है। तो इसलिए ये लेवल्स थी। अब उसके हिसाब से फॉल भी अच्छा है, टारगेट भी अच्छा है, तो उसमें आप कितना जाएगा वो नहीं पता। टारगेट 2 के नीचे बाहर जितना भी स्टॉक जा रहे हैं कभी भी, वो फिर अपने हमारे लिए बोनस हम लोग मानते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा वो दे रहा है तो फिर
क्या इंट्राडे में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बहुत हो जाता है 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है तब तक। ठीक, चलिए थैंक यू। और भूषण जी, मल्टीपल क्वेरीज भी मुझे आए थे रिगार्डिंग द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम जो अपने वेबसाइट पे है उसमें, एंड गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या मतलब डिफरेंसेस है। तो मैंने सोचा, वही सोचा कि इंस्टेड ऑफ मतलब हर एक को इंडिविजुअली बताया जाए, तो डाउट सॉल्विंग सेशंस आर द बेस्ट फॉर दैट। सो डाउट सॉल्विंग में मैं इसलिए फिर उसे एक 2-3 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो एक चीज समझ लीजिए कि लाइक अपना जो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम है, सबसे पहले तो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम को आप कंपेयर करिए विथ एनी अदर प्रोग्राम फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि व्हाट एवर द कंटेंट्स और वो सारी चीजें हैं गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो दे आर हायर देन दैट। मतलब आप कोई 15,000, 20,000, 50,000 तक का भी कोर्स कर लीजिए, और जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जो लॉजिकल प्रैक्टिकल वे से चीजें हैं, वो यहाँ पे हम लोग पूछते, मतलब गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको वो देखने को मिलेगी। क्योंकि जो प्रैक्टिकली चलता है पैसे कमाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वही एस्पेक्ट हमने वहां पे एक्सप्लेन किए हैं। बट ऐसे अभी वो कैसे होता है कि 100% चीजें यदि गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग डाल दे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको एक पर्सनलाइज असिस्टेंस लगेगा। अब यहाँ पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें भी तो मतलब नाम भी नहीं पता एक्चुअली। बट कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐसे होता है कि यू विल गेट द पर्सनल असिस्टेंस, हम पर्सनली आपसे बात करते हैं आप। और वहां पे लिमिटेड साइज होती है बैच की, 10 to 15 स्टूडेंट्स इन सिंगल बैच वहां पे होते हैं। तो वहां पे हम आपको इंडिविजुअली जानते हैं, इंडिविजुअली आपसे बात करते हैं कि और इंडिविजुअली आपके ऊपर फोकस रखते हैं। अभी जैसे आज आप डाउट सॉल्विंग सेशन में आए हो गेम चेंजर के, बट वही है, आपको एश्योरिटी नहीं है कि आपका आज डाउट सॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड जितना हो सकता है उतने डाउट सॉल्विंग सेशंस हम यहाँ पे मतलब लेते हैं, राइट। वही आप वहां आओगे तो वहां पे देर इज 100% एश्योरिटी कि आपके डाउट्स रिजॉल्व होंगे, राइट। और जो भी कंटेंट्स यहाँ पे हमने कवर किया है गेम चेंजर प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो ये ओनली 25% ऑफ द प्राइज एक्शन ही हम इसके अंदर कवर कर पाए। रीजन सिंपल है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको पर्सनल असिस्टेंस का होना जरूरी है। हम सिर्फ डालने के लिए वो डाल दे, वो चीजें हमें पसंद नहीं है। तो वाट एवर इट मे बी, बट आप इतना अपने आप में ही अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप लॉजिकल है, यदि आपने 4 चीजें कहीं जाके देखी है, तो आपको इतना अंदाजा लग सकता है कि वाट एवर द 499 रुपीज में जो भी चीजें यहाँ पे अपने क्या मार्केट गुरुकुल में आपके लिए ऑफर की है, जो भी चीजें हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, तो दे आर रियली वर्थ ऑफ बाइंग। मतलब वो 499 एक्चुअल उसकी कॉस्टिंग है ही नहीं। एक्चुअली यही चीजें 10-15 थाउजेंड में वी नीड टू, मतलब क्योंकि 1 साल का सपोर्ट सिस्टम भी है, जितना हम हमारी तरफ से देना चाहते हैं आपको, उतना 100% देने की कोशिश हम लोग हमारी तरफ से कर रहे हैं। बट वही है कि इनकेस यू आर इंटरेस्टेड, आपको लगता है कि मुझे मेरा ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मुझे ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, भले आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए ये सेकेंडरी इनकम होगा। लेकिन वो सेकेंडरी इनकम आपके जॉब या बिजनेस की तरह आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट भी तो होना चाहिए ना। वो यदि क्रेडिट ही नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है ट्रेडिंग करके। मंथ ऑन मंथ बेसिस, डेली बेसिस आप प्रॉफिटेबल रहने चाहिए, तो उसके लिए 100% चीजें कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर है। और इतना मैं एश्योरिटी के साथ आपको अभी बोल सकता हूँ, कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद आपको ना क्या मार्केट गुरुकुल का कोई प्रोग्राम आपके लिए है कि भाई इसके बाद वो बाय करो, वो बाय करो, वो बाय करो। इट्स अ फाइनल प्रोग्राम। इसके बाद कोई भी प्रोग्राम आपको लेने की जरूरत नहीं है, ना क्या मार्केट गुरुकुल का, ना कोई अदर जगह जाके। लोग तो भी बोलते कि चलो पहले हमारा ये 20,000 का कोर्स करो, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट लेवल वाला कोर्स करो, उसके बाद तीसरा करो, उसके बाद चौथा करो। 4-4 कोर्स, 80-80 1,000, 1-1 लाख रुपए आपसे 4-4 कोर्सेस में वो ले लेते हैं। हम लोगों का फुल एंड फाइनल है, एक ही मेंटरशिप प्रोग्राम है, क्या मार्केट गुरुकुल का प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम है। उसी में आके इंडेक्स मैनर प्राइस एक्शन 100% आपका कवर होने की एश्योरिटी में आपको वहां पे देता हूं। और जो भी कंटेंट है, आपने अभी ये तो टेस्टिंग कंटेंट आपने गेम चेंजर के देख लिए, इससे भी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकली अप्लीकेबल कंटेंट्स आपको वहां पे हम लोग सिखाएंगे, सो दैट मार्केट एक आपको ऑटोमेटिकली खेल खेल लगने लगेगा, राइट। बाकी आप अपने सीरियसनेस देखिए
कि आपको कैसे करना। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे तो उन्होंने दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, तो वही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट से पैसा बन रहा है, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ सही कर रहा है। तो वो सारी सही चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, बाकी वो आपके ऊपर है। एंड सेकंड चीज की बहुत से लोगों ने पूछा था फायर्स अकाउंट्स के बारे में, तो फायर्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पुट किया है, तो वो लिंक आप देख लीजिए, फॉलो कीजिए उस लिंक को, वो लिंक में अपना डिटेल्स फिल कर दीजिए। तो कल आपको फायर्स की तरफ से कॉल आ जाएगा, वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, प्लीज उन्हें तंग मत कीजिएगा, बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ट्रेड जहां करना चाहते हो वहां करिए, बट चार्ट के लिए ये यूज करिए, ये फ्री में मिल रहा है, चार्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। अपना डिटेल्स वहां भर दीजिए, कल कॉल आएगा, वो जो बोलते हैं वो आपको क्या मार्केट गुरुकुल का नाम बताएंगे, वो आपको मेरा नाम बताएंगे कि गौरव सर ने दिया है, तो उतना उनको हेल्प करिए, कोऑपरेट करिए, और जल्द से जल्द अपना फ्री वाला ट्रेडिंग अकाउंट जीरो एएमसी वाला उनके पास से आप ओपन करवा लीजिए। और जो लोग रियली इंटरेस्टेड है कि नहीं सर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमें नेक्स्ट लेवल पे मतलब लेके जाना है इसको, हमारे ट्रेडिंग को, तो डेफिनेटली कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम का अभी बैच एक कल परसों से ज्यादा मतलब कल 15 या 16 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे करना है और मुझे आपकी पूरी 100% हेल्प चाहिए, भूषण सर 100% वहां पे अवेलेबल होते हैं, आप पर्सनली हमसे कॉल पे बात कर सकते हो। गेम चेंजर में ये फैसिलिटी नहीं है, राइट। एक्चुअली वहां पे हमने एक प्रोसेस डिजाइन किया है कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में, कि कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल बने तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, एक डॉक्टर बनने के लिए प्रोसेस है, इंजीनियर बनने के लिए प्रोसेस है, वैसा ही ट्रेडर, एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे 2 मंथ्स हम लोग लर्निंग के ऊपर आपका फोकस देते हैं। लाइक 2 मंथ्स में पहले आपके फाउंडेशन सेशंस हम लेते हैं। फाउंडेशन सेशंस आर द सेशंस वेयर वी कवर ऑल द एस्पेक्ट्स दोज आर नीडेड टू अंडरस्टैंड योर एडवांस प्राइस एक्शन सेशंस, राइट। एडवांस प्राइस एक्शन के कंसेप्ट समझने के लिए वो सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं। हर एक सेशन 1 घंटे का होता है, टाइमिंग इवनिंग रात को 9 से 10 जूम मीटिंग पे होता है। आज सेशन हुआ, नेक्स्ट डे सेम सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, सो दैट कोई भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, आप n नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो, राइट। प्लस क्वेरीज है, क्वेरीज वही के वही आपकी रिजॉल्व की जाएगी। उसके बाद आपके एडवांस प्राइस एक्शन सेशंस होते हैं, वहां पे फिर सारा एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन दोनों पार्ट में वो कवर होते हैं। एनालिसिस में आपका वो होता है फिर कि चार्ट रीड कैसे करें। आप यदि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ओनली, तो दैट इज द ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस। एनालिसिस मतलब आपके लिए ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस है। आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हो तो एनालिसिस का मतलब आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारा इन डेप्थ कवर होता है। फिर एग्जीक्यूशन में आप आते हो तो ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है, राइड कैसे करना है प्रॉफिट्स, और जो चीजें गेम चेंजर में हमने सिखाई है 1 स्टेप अहेड कंप्लीट प्राइस एक्शन में, वो चीजें इन डेप्थ मैनर, क्योंकि हम पर्सनल असिस्टेंस देके आपसे करवा लेते हैं प्रैक्टिस, लाइव मार्केट में भी प्रैक्टिस करवा लेते हैं, सो दैट आप प्रॉफिटेबल और अच्छी तरीके से बनो और आपके एफर्ट्स कम हो जाए, राइट। वो सारी चीजें वहां पे हम लोग पढ़ाते हैं। और 2 मंथ्स का फिर वहां पे आपको मतलब लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूअस मंडे टू फ्राइडे डेली 2 मंथ्स होते जाते हैं। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते हम आपको वहां पे छोड़ देंगे। और गेम चेंजर के डोंट कंपेयर द लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन ऑफ गेम चेंजर एंड कंप्लीट प्राइस एक्शन, दे आर वेरी डिफरेंट। क्योंकि गेम चेंजर में नंबर ऑफ पीपल काफी ज्यादा है, वहां पे सारी चीजें लिमिटेड होती है, तो आपके ऊपर 100% फोकस होता है। एंड उसके बाद भी जैसे अभी गेम चेंजर की अपनी कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी में आप अपने एंड से मैसेज नहीं डाल सकते हो, सिर्फ इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। बट कंप्लीट प्राइस एक्शन में देयर इज अ 2 वे कम्युनिकेशन। आप सीनियर ट्रेडर्स के साथ भी आप मतलब वहां पे द पीपल इन फैमिली ग्रुप जो कंप्लीट प्राइस एक्शन का है, वहां पे पीपल आर लाइक माइंडेड, ईगर टू लर्न, पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, एंड दे आर आल्सो कंसिस्टेंटली अर्निंग फ्रॉम द मार्केट एज वेल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वहां के भी सीनियर मेंबर्स दे आर आल्सो रेडी टू हेल्प यू। तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। वीकली 2 to 3 डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, लिमिटेड साइज 10 to 15 पीपल। 100% डाउट सॉल्विंग का वहां पे होगा कि आपका डाउट वहां पे सॉल्व होने वाला है। तो देखिए मेरे एंड से मतलब ये था कि बहुत सी इंक्वायरीज आई थी, लोगों ने पूछा था कि सर हमें बताइए, तो इंडिविजुअली इतना बताना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई मैंने बोला कि सोचा कि यार चलिए गेम चेंजर अपना जो भी डाउट सॉल्विंग होगा उसी के अंदर सब लोगों को प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इनकेस इंटरेस्टेड है मुझे कॉल कर दीजिए, नंबर आपके पास है व्हाट्सएप नंबर जिसपे आपको कम्युनिकेशन आता है। अपने कम्युनिटी में भी आई थिंक गेम चेंजर में अंदर है ना भूषण जी नंबर? यस यस। हाँ गेम नंबर चेंजर इनको एक बार ओपन करके नंबर दिखा दीजिए गेम चेंजर को।
आई गेस यहाँ पे है ना है। कॉन्टैक्ट। बस ये नंबर है, ये नंबर पे कॉल कर दीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मेरी तरफ से पर्सनली कॉल आ जाएगा। थैंक यू भूषण जी, प्लीज यस गो अहेड। यस एंड आज इसका भी क्वेरी था अपना ऑप्शंस का भी। तो कल का जो ट्रेड है 35,500 क्वेरी का मुझे मैसेज भी आया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 14 जुलाई का था अराउंड ट्रेड। ओके शायद यही था, यही था। तो कल का भी जो ट्रेड था बहुत ही क्लीन ट्रेड था। एंड जो ऑप्शंस का सेटअप है राइट, मार्केट ने एक तरीके से लोअर हाई में मार्केट वहाँ पे चल रहा था, उसने स्टार्टिंग में लास्ट में एक स्पाइक अप आया, गैप अप ज़रूर हुआ वेडनेसडे को, बट उसके बाद वहाँ से फिर वो बहुत अच्छे WRC से निकला था और क्लियर बाइंग उसने दी है। यहाँ पे जो टारगेट है आपका, फर्स्ट टारगेट यहाँ का नहीं, स्पॉट के चार्ट पे देखना है, कभी भी ऑप्शन के चार्ट का टारगेट नहीं देखना है। तो एक सिंपल लॉजिकल सेटअप फॉलो अगर हम करते हैं तो मार्केट में एक बढ़िया, और यहाँ पे बेस बिल्डिंग भी दिया था उसने, है ना, जिनको बेस बिल्डिंग भी है, कल बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया बेस बिल्डिंग का भी सेटअप मिला है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी एक एग्रेसिव सेटअप मिला है क्योंकि स्पेस बहुत है ना। तो प्राइस एक्शन अपने को स्ट्रक्चर रीडिंग जिनको समझ में आ रही है कि ये ट्रेड कहाँ से ट्रिगर हो रहा है कल, तो सिंपल चीज़ है कि आपको वहाँ पे जब कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रेड लेने में भी कॉन्फिडेंस रहता है और क्लियर सिंपल रहता है कि अगर आपको रिस्क कम लेना है तो डेबिट लेना है, रिस्क अच्छा लेना है आपको, अगर आपका कैपिटल है 1 लॉट निकेट कर सकते तो निकेट भी कर सकते, रिस्क के हिसाब से हेज या निकेट ये डिसाइड होता है। एंड यहाँ पे जो है एट द मनी, ये इन द मनी बाई किया था क्योंकि स्पेस बहुत बढ़िया था, हाँ, इसीलिए इन द मनी का मैंने वहाँ पे चार्ट डाला था। तो ये मेरा ट्रेड इन द मनी में हुआ था, बट अराउंड जो स्पेस था राइट वो बहुत अच्छा था उसमें, और क्लियर एक डायरेक्शन थी क्योंकि मार्केट जिस लेवल को 2 दिन से प्रोटेक्ट कर रहा था उस लेवल को ब्रेक किया था। तो इसीलिए जो शॉर्टर्स पुट शॉट्स थे वो बहुत क्लीनली कवर हो गए थे एकदम। यू कैन सी यहाँ पे कितना क्लीन ब्रेकआउट, मतलब ये WRC, मतलब इसको ऐसी WRC की फ्रेम करके रख सकते हैं WRC, एकदम क्लीन WRC। उसके एक दिन पहले भी उसने दिया था सेटअप यहाँ पे राइट, बट वो लास्ट में था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट ये जब इतना अर्ली मॉर्निंग ही सेटअप मिल रहा है इतना बढ़िया और फुल डे अगर वो ट्रेंड में जा रहा है, तो ये डेज़ होते हैं ऑप्शन बायर्स के लिए जहाँ पे आपका पूरा हफ्ते का पैसा एक दिन में बन जाता है। बट तो ये चीज़ रहती है कि ऑप्शन बायर्स बाइंग अगर करनी है, जो मैंने वहाँ पे भी डाला है, आज जैसे कॉल बाय हम लोगों ने वहाँ पे मॉर्निंग में डाला और जैसी मार्केट ने सिग्नल दिया रिवर्सल का एग्जैक्ट, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर अब पुट की तरफ देखो तो पुट ने फिर वहाँ पे अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी दी राइट वहाँ पे, और उसके हिसाब से फिर वो आज स्लो मूव हुआ कंपेयर टू कल, थोड़ा स्लो मूव हुआ बट अपना काम कर दिया उसने राइट। तो एट द मनी इन द मनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको चूज़ करना है। आज के जो पुट्स थे वो वैसे भी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर ही थे इन द मनी वाले। एट द मनी ने थोड़ा सा बाद में मतलब उन लोगों का अगर देखेंगे हम 34,500, अगर इसको देखा जाए तो सॉरी 34,500 तो OTM हो जाएगा 35,000। अपना देखेंगे 21 सॉरी 35,200 बता शायद हो, देखते हैं 35,200 पुट यस। सो ये WRC नहीं बनाई थी, नीचे आया था तो टेम्पररी ये मार्केट का नॉइज़ है और नॉइज़ के बाद फिर उसको वापस डायरेक्शन में लेके आ गया, फिर कभी भी इस लेवल के नीचे नहीं आया और बढ़िया अच्छे से ट्रेंड दिया उसने राइट। तो राइट नॉलेज लोगे तो प्रॉपर है। मार्केट में कोई मैजिक नहीं होता है ना, मार्केट में बस लॉजिक काम करता है। आपको वो कंसेप्ट समझ में, आपको राइट लोगों से एक सही गाइडेंस मिला है तो आपको फिर उतना ट्रेडिंग से पैसा भी रेगुलरली वहाँ पे मिलना चालू हो जाता है। ठीक है चलो अभी जाते ये सोमकार जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ निफ्टी आईटी में मैं सिप शुरू कर रहा हूँ, स्विंग, सो SIP। अच्छा SIP कर रहे हो, ओके। इन्वेस्टिंग का वीडियो देखा है ना आपने? हाँ मैं देखा है। अच्छा। मैं देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। SIP नहीं है वो, वन टाइम है, मतलब मेरा कैपिटल है जो मैं 2 हिस्से में डाल रहा हूँ उसमें। सो मैंने 1 लॉट तो बाई कर लिया है, एक यूनिट,
अच्छा। कुछ थोड़े पैसे डाले, लेकिन अभी जब दूसरा डाल रहा हूँ तो मैंने जब एनालाइज किया हम्म, तो सर वही एक डाउट है जो पहले भी आया था। आईटी जो है निफ्टी आईटी वो प्रीवियस वो वीकली चार्ट पे भी एकदम वीकली चार्ट पे भी एक पुराने बेस बिल्ड के इधर ही है, मतलब आप पहले अगर देखेंगे वहाँ पे तो अच्छा। जो अभी है वहाँ पे हाँ हाँ, एक अप्रैल टू अप्रैल से पहले के यहाँ पे एक पूरा बेस बिल्ड टाइप हुआ है वहाँ पे। तो बराबर। सर जब भी ऐसे ऐसे जगहों पे कोई भी इंडेक्स कोई भी स्टॉक आता है तो वो वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या वहाँ से भी हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकते हैं? ओके, सबसे पहले आपका क्वेरी मतलब रहेगा इन्वेस्टिंग आपको करना है, आपने टाइम होराइजन डिसाइड किया होगा कि आपको एक इन्वेस्टिंग रहना है, तो कितना सोचा है आपने, 1 साल 2 साल 3 साल या कितना, एक एक सर नहीं बेसिक? सर वो मतलब बहुत टाइम तक अच्छा, करना है, मतलब उसका टाइम लिमिट डाल के छोड़ मतलब देना। एटलीस्ट एक, अगर आप इन्वेस्टिंग देखते हो तो एक मार्केट साइकिल 5 to 6 ईयर्स की होती है, राइट? मतलब जो बियरिश बुलिशनेस ऑल टाइम हाई जो हिट करने वाला साइकिल रहता है 5-6 साल लग जाते हैं, और किसी किसी टाइम तो 3 साल में भी कंप्लीट होती है, किसी किसी टाइम 5 साल लग जाते हैं, राइट? तो फिर भी हम पकड़ते चलते हैं कि 4 to 6 ईयर्स मैं एक मार्केट साइकिल मान के चलता हूँ। हर 4 to 6 ईयर्स में मार्केट्स आपके करेक्शन का फेस, साइडवेज का फेस और अप ट्रेंड का फेस, ये तीनों आ जाते हैं उसमें इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है? अब आपको अगर इन्वेस्ट करना है वहाँ पे आईटी में और आपका कोई ऐसा टाइम होराइजन मतलब ये नहीं है कि मुझे 1 साल 2 साल, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो वो अभी है। अभी माइंडसेट कैसा हो गया लोगों का कोविड के बाद कि कोई भी फॉल आता है उनको लगता है कि बस अभी 1 साल में ये वापस ऊपर आ जाएगा, है ना? ये जो चीज़ है, अब मार्केट कभी कभी जैसे 2008 में फॉल आया था, 2000 जो अपने 15 में फॉल आया था, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं उस लेवल तक, या ये पूरा फॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट? तो हमें अगर आपका एक मार्केट साइकिल मतलब जहाँ से आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है वहाँ से अगर आपको 4-5 ईयर्स की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप जो बाइंग अभी कर रहे हैं इट इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है। अब देखिए जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स कैसे करना है कि अगर 40,000 उसका ऑल टाइम हाई मारा है, वहाँ से हमें पहला जो लेवल होता है बाय करने का वो होता है अराउंड 25% के अराउंड, राइट? तो यहाँ से 25% अगर हमने बोला है तो ये 25% आ गया आपका 30,000 के आसपास जो ट्रिगर हो गया है, राइट? अब समझ लीजिए जितना कैपिटल हमें डालना है उसका 1/3 आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उतना कैपिटल नहीं है हमारे पास, जैसे बहुत लोगों के पास नहीं होता है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है बट हाँ हम मंथली थोड़ा दे सकते हैं, अभी बल्क कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे जब तक मार्केट 30,000 के नीचे रहेगा, जितना भी आपको आईटी इंडेक्स में बाइंग करनी है, राइट, या उसमें करना है, तो आपको उसका 2 टाइम्स SIP का 2 to 3 टाइम्स आप वहाँ पे आप डालिए, क्योंकि आप लोअर लेवल्स पे आप ज़्यादा अमाउंट पे बाइंग करोगे तो आपका एवरेज नीचे पुश हो रहा है, बराबर? सेकंड जो लेवल होता है वो होता है फिर 35% वाला, 25%, जो कि अभी आ ही गया, मतलब पकड़ लो आप 2% के लिए इन्वेस्टिंग के लिए 1-2% कोई मतलब उतना बड़ी बात नहीं है, तो 25,000 वाला लेवल है जो मोस्टली अब 26,500 मतलब आ ही गया वो, ठीक है? उसको हम बोलेंगे कि वो लेवल आ गया अभी, क्योंकि 33% तो गिर गया वो। अब यहाँ पे जो रहेगा आपका, जब इस लेवल पे मार्केट इसके आसपास आ रहा है तो आपके SIP जितना भी अमाउंट डालना है 3 टाइम्स या 3 टाइम्स से 5 टाइम्स उस अमाउंट का जो मंथली SIP आप करने की सोच रहे हो या आप कर रहे हो तो वो उतना जाना चाहिए, या अगर बल्क कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1/3 यहाँ डाला है, अभी इस पॉइंट पे 1/3 अपना मार्केट में और जाना चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ कैपिटल डिप्लॉय हो जाना चाहिए अभी, राइट? और रेस्ट नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट आपका जो होता है वो SIP मोड में आप चालू रखो मंथली, और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 50% के अराउंड, ठीक है, विच विल बी अराउंड 20,000 लेवल। अगर 20,000 तक IT इंडेक्स आ रहा है, राइट, तो 20,000 का आपका IT इंडेक्स वहाँ पे आ रहा है 20,000 के लेवल तक, तो वो आपका हमारा मोर और लेस पूरा ही कैपिटल आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब कभी भी ये नेक्स्ट साइकिल में, अब ये साइकिल उसकी 2 साल 3 साल बाद आएगी, हमारे जो जनरल इलेक्शंस आएंगे उसके बाद ये ऊपर आएगा 2024 में, जब भी ये आएगा, बट हमारा एवरेज फिर अराउंड इस जोन में अगर हो रहा है वहाँ पे, तो जब भी मार्केट ऊपर आएगा या उस हाई को हिट करेगा जो उसने इस ईयर हिट किया है, तो 70% वैसे ही प्रॉफिट हो जाता है। तो जो भी आपने देखा है कि जो कंपाउंडर्स या आप ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखो, अर्ली डेज़ में उनका मेथड वैसे ही रहता है, और एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऐसी ही करनी चाहिए
कि जब मार्केट गिरता है आपके एस के अमाउंट बढ़नी चाहिए अगर आप वैसे कर रहे हो तो, और जब मार्केट ऊपर जाता है अच्छे हाई पे जाता है तो आपको विड्रॉल भी वहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहिए, राइट। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग वो प्रॉफिट लॉक नहीं करते, क्योंकि जब वो प्रॉफिट लॉक करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आ रहा है और जब वो नीचे गिरेगा वो प्रॉफिट हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बल्क वाला पैसा एट उस एरिया में। तो जब भी ऊपर आएगा तो लेकिन वो मतलब कुछ ऐसा भी या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग बहुत सालों तक रहे, राइट। बराबर। 20 नहीं देखिए 20-25 ईयर्स तक रहेंगे। अब आपको हर 5 साल में प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, करेक्ट, राइट। हाँ अब आपने मार्केट का स्ट्रक्चर सीखा है, वीकली स्ट्रक्चर सीखा है, करेक्ट, राइट। हाँ आपकी जो प्रॉफिट है एवरी 4-5 ईयर्स में अगर आपका मार्केट ने बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई बना और आपका हायर लो एक ब्रेक हो रहा है, आपका एक अच्छा पैसा जनरेट हो रहा है, मार्केट तो कंटिन्यूसली हर साल तो ऑल टाइम हाई नहीं मारते रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जब होता है वहाँ पे आप जितना प्रॉफिट है उतना पैसा आप निकाल सकते हो, उसको आप नॉर्मल एक एफडी में डाल दो टेम्प्रेरी। जब मार्केट करेक्शन देगा वो पैसा री इन्वेस्ट करो, और करंट एसआईपी तो चल रही है ना, उसको चलने दो, राइट। सिर्फ प्रॉफिट वाला पोर्शन से खेलना है आपको, आपकी करंट एसआईपी से नहीं खेलना। जो एसआईपी चल रही है प्रिंसिपल अमाउंट वो चलने देना है, बट जो प्रॉफिट जितना एक्यूमुलेट हुआ है उतना, क्योंकि जब मार्केट करेक्शन आएगा, अब होगा क्या, सिंपल इक्वेशन है। अब मार्केट यहाँ से जा रहा है, आपने 1000 कमाया, अब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, अब आपने वो हो गया 500। अब अगर हमारे पास ये प्रॉफिट जो 500 हम निकाल लेते तो यहाँ पे हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते थे, राइट। और वो जो पैसा SIP में है ऐसा ऑप्शन होता है। प्रॉफिट तो आप विड्रॉ कर सकते हो ना, आप कितने यूनिट्स विड्रॉ करना है आपके ऊपर है ना, आप यूनिट ओके कैलकुलेट, यूनिट वो तो कोई भी कर सकता है, आपको जितना निकालना है निकालो। और एक 1.5 साल बाद आप निकाल रहे हो तो आपको वैसे भी एग्जिट लोड बहुत ही रेयर कम लगता है। बहुत सारे इसमें तो एग्जिट लोड वो 1% के नीचे लगाते हैं, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड होंगे तो उसमें एग्जिट फंड बहुत ज़्यादा लगाता है ना। मेरा मत तो उस तरीके से कैसे रहेगा कि हर मार्केट साइकिल्स में आप मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, और जो मार्केट साइकिल में करेक्शंस होता है तब आपका जो प्रॉफिट है आप उसको अलग से एक एफडी बना के या एक उसमें डाल दीजिए, जहाँ पे आपको 5-6% जितना भी मिलेगा वो कैश रहेगा, कैश रिजर्व रहेगा, जो आप री इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट में करेक्शन आएगा, क्योंकि करेक्शंस तो आने वाले, राइट। बट जब करेक्शंस आएंगे और हमारे पास बल्क कैपिटल नहीं है तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तब हम वो पैसा कमा नहीं पाएंगे। देखो इन्वेस्टिंग 2 तरीके से होती है। एक होता है कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, इन्फ्लेशन इंडिया का 7 से 9% के अराउंड घूमता रहता है, राइट। स्टॉक मार्केट्स आपको देते हैं 12 से 13% ऑन एन एवरेज, राइट। ये जो इन्वेस्टिंग होती है वो पूरी दुनिया कर रही है, जहाँ पे आप सिर्फ इन्फ्लेशन को 4-5% से बीट कर रहे हो, राइट। बट सेकेंड इन्वेस्टिंग रहती है जहाँ पे आपको वेल्थ जनरेट करना है। वेल्थ जनरेट करना मतलब ऐसा रहता है कि आपका जब भी मार्केट एक मार्केट साइकिल जब हो रहा है तब आप कम से कम वहाँ पे जो नेक्स्ट मार्केट साइकिल तक आप 70-80% रिटर्न जनरेट हो रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो एवरी 4 to 5 ईयर्स में अराउंड पॉसिबल ये होना चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो नियरली क्लोज टू 1.5 to 2 टाइम्स होना चाहिए, करेक्ट। तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा ना अगर आप वो उसको पैसे को निकाल नहीं रहे हो, मार्केट नीचे आएगा तो पैसा लेके जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा जाएगा। प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो साइक्लिकल नेचर में आपका पैसा उतना ही बढ़ने वाला है, इसी बार इन्फ्लेशन को बीट करते रहेंगे, राइट। क्योंकि निफ्टी आपको 20-25% का CAGR नहीं देने वाला है, या कोई भी सेक्टर आपको 20-25% का CAGR एक फेज़ में देगा, एक साइकिल में देगा। जैसे अभी निफ्टी IT ने जो लास्ट 4-5 ईयर्स के CAGR में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, राइट। आप जो भी म्यूचुअल फंड में भी देखोगे, जो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, हाँ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फंड्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स रहे, अब वो वही लोग मार्केट कर रहे हैं। बट अब उसको देख के जो लोग अभी आए ना फंस गए, राइट। मतलब वो एक तरीके से कैसा हो रहा है, क्योंकि उनकी जो एवरेजिंग है वो एवरेजिंग 40 ऊपर से स्टार्ट हो रही है, जो भी 2021 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया। जो अब और प्रॉब्लम है कि जो पहले से इन्वेस्टेड है वो उनका पोर्टफोलियो का प्रॉफिट भी तो कम हो गया ना काफ़ी सारा, क्योंकि 40% गिरना मजाक है, मतलब 40% गिरा है ना, नियरली 33% गिरा है, 33% इरोजन कैपिटल बेस का, तो उतना प्रोटेक्ट हो जाता है ना। और वो भी टोटल बेस का, जिन्होंने पहले से ऐसे भी किया 33% जोक नहीं है ना, मजाक नहीं है, राइट। तो 33% को हम 10% में रोक सकते हैं ना, वो जो बाकी का पैसा है मैक्सिमम हम यहीं पे उसको निकल सकते थे जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया। उसके बाद सिंपल चीज़ है, करंट SIPs तो चल ही रही है ना, राइट।
अब मार्केट करेक्शन कभी ना कभी तो करते ही है, वो साइकिल, इसीलिए तो साइकिल बोला जाता है ना। इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग कैसे देखते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनको लगता है कि इन्वेस्टिंग कभी भी चालू करो, कभी भी SIP करो और पैसा बन जाता है, वैसा नहीं होता है, राइट। आप वो फिर आप कॉमन जो पूरी जनता कर रही है इंडिया की वैसे ही कर रहे हो, वो वेल्थ जनरेट नहीं हो रहा है, आप सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, राइट। जो इन्वेस्टर्स वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, तो वो हमें डिसाइड, तो अगर हमें वेल्थ जनरेट करना है तो मार्केट के जब डाउन साइकिल से रहते हैं तब हमें कैश पे रहना चाहिए वहाँ पे, राइट। आप हमेशा ये देखते हैं ना कि एक तरीके से कोई भी इनमें से जो इन्वेस्टर्स, आप बड़े इन्वेस्टर्स देखोगे तो वो भी आप देखोगे बीच बीच में विड्रॉल्स आते रहते हैं कि इसने इतना स्टेक बेचा, 5 साल बाद इतना बेचा, ऐसा रहता तो फिर वो ज़िंदगी भर वो स्टेक ही नहीं बेचेंगे, राइट। क्यों, मतलब बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स इस तरीके से करते हैं, बिकॉज फॉर देम दे हैव ऑल्सो टू प्रिजर्व द प्रॉफिट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं क्या है, तो आपको वहाँ पे ओवर ग्रीडी नहीं हो रहा है कि भैया ये क्या 1 लाख तक थोड़ी भाग जाएगा अभी और 2-3 साल में IT इंडेक्स, राइट। 10,000 से 40,000 मतलब एक तरीके से 4 टाइम्स हो गया, तो कहीं ना कहीं तो वो अब रेस्ट करेगा ना, तो जितना फास्ट भागा उतना करेक्शन भी तो फास्ट आएगा। तो बट हम लोगों को अगर उसने अच्छा रन दिया है तो वो फिर अपॉर्चुनिटी है ना, उतना उसने कैश आपको दिया है नेक्स्ट साइकिल में इन्वेस्ट करने के लिए, वो कैश अगर हम निकालेंगे नहीं, राइट, तो फिर वो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जब वो डाउन साइकिल आएगा तो वो 30% प्रॉफिट भी तो जा रहा है फिर हमारा, ठीक है। तो ये लॉजिक इस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग को टैकल करना पड़ता है, तब आप एक वेल्थ जनरेट कर पाओगे। मतलब जो CAGR 12-15% है, वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको एटलीस्ट CAGR फिर 16 to 20% चाहिए, तब आप इन्फ्लेशन से डबल कमा रहे हो, बराबर, तब आपके पास हाथ में पैसा बचेगा। इन्फ्लेशन को 3-4% से आप बीट करके क्या होगा, जो अभी एजुकेशन आपका कॉलेज फीस 20 लाख का है, वो अगर हम किसी अपने बच्चों के लिए, किसी किड्स के लिए भी करते, वो अभी 20 लाख का जो एजुकेशन है वो 60 लाख का हो जाएगा 20 साल में, बराबर। इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा ना, जो US की हालत देखिए, वहाँ पे बहुत सब प्राइजेस बहुत हाई है वहाँ पे, राइट, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली। तो दैट इज़, इंडिया भी जब जैसे जैसे मैच्योर और डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी वैसे उस तरीके से भी वहाँ पे प्राइजेज ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। तो आप अगर इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो तो यू आर जस्ट, आप उनको बस थोड़ा बाय कर पा रहे हो, राइट। तो बट लोग ये दिखाते कि आपने इतना इन्वेस्ट किया तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा, बट 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू भी तो रिड्यूस हो जाएगी ना, राइट। जो 1 लाख की वैल्यू 20 साल पहले बहुत होती थी, अभी 1 लाख की वैल्यू इतनी नहीं है, नथिंग है ना। तो मतलब बहुत कम है, मतलब एक तरीके से जितना आपको उतना मतलब काफ़ी लोगों को, हाँ, आपको कुछ अगर करना है या कहीं आपने टूर प्लान कर लिया तो आपके उतने चले जाएंगे फैमिली टूर में, राइट। बट पहले 1 लाख अगर किसी के पास 20 ईयर्स डाउन द लाइन था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, मतलब उसका 6 महीना आराम से वो निकाल सकता था उसमें, है ना। तो उस तरीके से, तो आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया, तो वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे डिटेल में मैंने और अच्छे से समझाया। वो देख रहे होते हैं। चले, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस मातपति जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। चलिए, ठीक है, मयंक जी, मयंक अग्रवाल जी। यस मातपति जी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग बट या गुड इवनिंग, बट योर वॉइस इज ब्रेकिंग, प्लीज चेक योर नेटवर्क। अभी क्लियर है? अभी 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 एकदम क्लियर है, बोलिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मेरा दो डाउट है सर। पहला डाउट था कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ही लेवल पर अगर सपोर्ट जोन और सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हो तो उसको हम कैसे ट्रैक करें सर? कौन सा एग्जांपल? आज कोई स्टॉक देखा या इंडेक्स के देखे? अभी तुम फिलहाल TCS में देखो, जो अच्छा, सपोर्ट लेवल भी था उधर, मतलब अभी अभी आज के लेवल्स बोल रहे हो ना आप, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी था, राइट? हाँ, हाँ Correct. या सर। यस, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इफ बोथ आर देयर तो एक तरीके से वो लेवल का इम्पोर्टेंस विल बी हायर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैसा है कि एक ही लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है और एक ही लेवल पे फिर रेजिस्टेंस भी ले रहा है, तो एक तरीके से वहाँ पे दोनों साइड के जो प्लेयर्स थे इस लेवल पे उनके ऑर्डर्स गिरे हैं, तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस मार्केट में हाई रहेगा, इट विल बी वेरी हाई, राइट। सो दिस लेवल इफ़
वी आर इनटू अ सेलिंग एंड ऐसी कोई लेवल आती है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस लेवल्स, क्योंकि वहाँ से मार्केट फास्ट रिवर्सल्स भी हैपन मतलब होते हैं, राइट। जैसे कि आपको अगर TCS में हम पहले का ये लेवल एक मिनट ये देख लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ये वाला जोन तो 31,100 का, यहाँ पे यू कैन सी मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट भी लिया है और उसको ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस भी लिया। तो जब भी मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगा ये लेवल का इंपॉर्टेंस विल बी वेरी हाई, राइट। सो इन अ वे in such scenarios you can get very excellent and big trades. Like for example, I'll give the example of Bank Nifty only, what happened the put buy in that time. If you look at this level, ये लेवल जो थी बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि दिस लेवल ऑल्सो हैड एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली एंड 2 days इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। तो जब ये ब्रेक हुआ, राइट, द इम्पोर्टेंस इज़ वेरी हाई, यू कैन सी द क्विक मूव, बहुत फास्ट मूव आता है। तो ऐसे लेवल्स जो रहते हैं मार्केट में, राइट, तो वो लेवल्स बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं एंड वहाँ पे आपके स्ट्रक्चर ब्रेक वगैरह इस लेवल के आसपास हो रहे हैं तो इट कैन गिव यू एक्सेलेंट ट्रेड्स, बिकॉज उस ट्रेड को इवॉल्व होने के लिए 1 2 3 4th डे इवॉल्व हुआ है वो ट्रेड, करेक्ट। तो इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। सो उतने टाइम पे उतने ऑर्डर्स बिल्डअप हुआ है और जितने ऑर्डर्स बिल्डअप होंगे एंड व्हेन द मार्केट मूव्स अपोजिट टू दिस, क्योंकि अर्लियर दिस लेवल वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, अब इसको ब्रेक कर रहा है नाउ, ऑर्डर्स जो भी इसके बेस पे बने थे इस लेवल के बेस पे या यहाँ पे, नाउ दीज गाइज विल स्टार्ट कवरिंग देयर प्रॉफिट्स, और जो लेट जिन्होंने एंट्री किया दे विल ऑल्सो स्टार्ट पैनिकिंग एंड एग्जिट। एंड शॉर्टर्स जो भी शॉर्ट साइड रहेगा तो वो कैसा है, वो चेंज हो जाएगा, फिर मतलब जो डोमिनेंस था फ्रॉम बायर टू सेलर शिफ्ट हो जाएगा। सो ऐसे लेवल जो होते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ऐसे लेवल के अराउंड ट्रेड इवॉल्व होने में भी टाइम लगता है, कभी कभी 2 दिन कभी 3 दिन लगता है, बट सच ट्रेड्स कैन गिव यू द प्रॉफिट ऑफ 2-3 ट्रेड्स इन 1 ट्रेड, बिकॉज देर आर सो मच ऑर्डर बिल्डअप अराउंड दिस लेवल कि मार्केट को फास्ट मूव करता है फिर वहाँ से जब भी ये इस तरीके से मूव होता है। एंड ये बहुत बार आपको दिखेगा, है ना, ये ऐसा नहीं है, इट विल हैपन, यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स, वही है, राइट। हम वहाँ पे भी देखेंगे बैंक निफ्टी का और भी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि वो ध्यान में आ गया सर। हाँ हाँ ध्यान में आ गया समझ में ना, आया। यस यस। तो यहाँ पे भी यू कैन सी, दूसरा एक हाँ बोलिए। दो छोटे प्रॉब्लम थे सर, डाउट थे। गैप थ्योरी में अगर हमें लेवल या जोन आइडेंटिफाई नहीं हो तो उस पे हम पिवट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं क्या, जोन या लेवल को आइडेंटिफाई करने हाँ के लिए गैप थ्योरी में? यूज़ कर सकते हैं। पिवोट्स का देखो कैसा रहेगा कि पिवोट्स जो रहता है वो एक फार्मूला बेस्ड सेटअप होता है, लास्ट डे के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, लास्ट डे के रेंज के हिसाब से, राइट। सो अब उसमें कैसा एक सिर्फ इशू ये रहेगा कि अगर वो पिवोट पॉइंट पे है ना, जो भी आप पिवोट पॉइंट है उस पे अगर पीछे का लेवल पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कोई दिखा है तो उसका इंपॉर्टेंस वैसे ही वो बढ़ जाता है, करेक्ट। सो दैट विल होल्ड इट्स इम्पोर्टेंस, बट जनरली बिकॉज मार्केट डजेंट रिस्पेक्ट पिवोट्स, बट मार्केट रिस्पेक्ट दोज पिवोट्स जहाँ पे पिवोट प्लस पीछे का जो एक प्राइस पॉइंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो मर्ज हो रहा है। सो यू विल सी व्हेन दिस हैपन्स, ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली वो पिवोट को ही रिस्पेक्ट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग एग्जैक्टली द पिवोट, है ना। बट आप पिवोट्स को कब इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेट्स से मार्केट इज़ ऐसे सिनेरियो में जो ऑल टाइम हाई है, जहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है, या इट इज़ कमिंग आफ्टर 9-10 मंथ्स, आपको पता ही नहीं वहाँ पे क्या, तो उस टाइम पे भी डोंट हैव लेवल, क्योंकि 10 महीने पहले के लेवल्स देखने कौन जाएगा वहाँ पे, बहुत दूर हो जाएगा वो। तो तब तक हम लोग उस टाइम पे फिर हम कैसे है कि पिवोट्स का इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बिकॉज आपके पास कोई इमीडिएट कुछ है ही नहीं ना सोर्स, मतलब जहाँ पे यू कैन बेस योर टारगेट अपॉन, ओनली इन दोज सिनेरियोज। बट बाकी के सिनेरियोज में इफ़ यू आर गेटिंग द प्राइस लेवल्स राइट लास्ट 1-2 वीक्स या लास्ट 1 मंथ के, तो आई थिंक वो वहाँ से अपना काम हो जाता है, फिर आपको पिवोट्स की तब ज़रूरत नहीं है। ओके, लास्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेक हुआ है, लेकिन WRC नहीं बने, वो वैलिड रहते हैं? नहीं, WRC तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो अगर ब्रेक हो रहा है तो अगर डोमिनेंट प्लेयर ब्रेक होना चाहिए ना, अगर WRC नहीं है मतलब
वो ऐसा बता रहा है कि कोई तो भी ऐसी वोलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए बंदा कोई ब्रेक कर रहा है, तो उसमें फिर आपको बहुत इजीली ट्रैप हो सकते हैं हम लोग, है ना, मूव नहीं करेगा क्योंकि अच्छे ट्रेड्स में नहीं है क्या ना चाहिए, तो सिर्फ वो स्ट्रक्चर के मेरा लिए। क्या प्रॉब्लम था, हाँ बोलिए। मेरा डाउट ये था सर, एक एस्टिमेट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है लेकिन यहाँ पर स्पॉट हाँ प्राइस डब्ल्यू आर सी पे नहीं, WRC डब्ल्यू नहीं आर सी बनी, चाहिए, तो वो वैलिड होगा नहीं सर? वैलिड मैंडेटरी है डब्ल्यू आर सी मैंडेटरी है, क्योंकि डब्ल्यू आर सी अब मतलब आपने आपको जो लिंक मैंने गेम चेंजर टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर किया, आप मतलब उसको फिल कर रहे हो, अपना डिटेल्स दे रहे हो फॉर अकाउंट ओपनिंग इन फायर सिक्योरिटी बी फास्ट, क्योंकि 10 बजे तक मैं 10 साढ़े 10 बजे तक आज लूंगा, उसी को फॉरवर्ड फायर्स को कर दो। तो जितना जल्दी हो सके उतना अपना डिटेल्स वो वहाँ पे फिल कीजिए। गेम चेंजर टेलीग्राम कम्युनिटी में मैंने वो लिंक डाली है, राइट? तो पुट योर डिटेल्स ओवर द बी फास्ट। डब्ल्यू आर सी मैंडेटरी है माधुपति ओके जी, सर, ओके सर, राइट, उसके बिना नहीं, ओके, क्योंकि ओके। आपको देखो आपको ट्रेड्स फिल्टर करने हैं ना, क्वालिटी ट्रेड्स फिल्टर करने हैं। सो इफ़ यू वांट क्वालिटी ट्रेड्स डब्ल्यू आर सी तो मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना अच्छे ट्रेड्स फिल्टर नहीं होंगे। और अगर डब्ल्यू आर सी कुछ भी विग बना रहा है तो योर एक्यूरेसी विल गो डाउन बिकॉज इट माइट ऑल्सो नॉट परफॉर्म राइट इन सम सिनेरियोज, करेक्ट। ओके सर, That's it. थैंक यू सर, थैंक Yes. यू सर। यस मयंक अग्रवाल जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये आज का जो रिलायंस का जो सेटअप, हाँ रिलायंस में कौन सा सेटअप लिया आपने? सर जो आज की पुट कॉल रिलायंस की, देन उसके बाद सुबह कॉल थी, देन उसका पुट की थी। मतलब पुट की आपने रिलायंस में कौन सा बाय ट्रेड लिया आपने कि सेल ट्रेड, कौन सा? सर ट्रेड आज मैं ले नहीं पाया एक्चुअली अच्छा। में, बट जो पुट था जो आपने ग्रुप में डाला था आज रिलायंस का, जो क्रिटिकल जोन मार्क करके आपने रिलायंस के डाले थे, अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ बराबर, से वापस बैक आया था जो करेक्ट करेक्ट। एक मिनट खोल लेता हूँ चार्ट में। यस रिलायंस का अपना जो था, तो रिलायंस का एक तरीके से जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स है वो पहले हम लोग देख लेंगे। इसका ये स्ट्रक्चर पॉइंट था और उसके बाद ये स्ट्रक्चर पॉइंट था और फिर ये था, ये 3 स्ट्रक्चर पॉइंट्स है उसके, ठीक है ओके। तो आपका ये क्रिटिकल जोन हमारा जो मार्क था, तो क्रिटिकल जोन 2370 2390, ठीक है। तो ये इस जोन पे मार्क था वो 2390 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी ये जो ट्रेड है 5 मिनट्स में आपका मार्केट ने PDL के पास बेस बिल्डिंग करके भी ब्रेक किया है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ यही रहेगा कि जो 15 मिनट्स का जो ट्रेड का रिस्क है वो एक्सीड हो रहा है 1.3%, राइट। तो वो एक्सीड हो रहा है रिस्क यहाँ पे। तो ये जो ट्रेड रहेगा, ये ट्रेड आपका थोड़ा सा हायर रिस्क साइड हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है, तो रिस्क के हिसाब से अगर आप ट्रेड उसको रिजेक्ट कर सकते थे और टारगेट नेक्स्ट ये था जो उसने हिट कर दिया, राइट। बट अगर रिस्क के हिसाब से भी अगर रिजेक्ट नहीं करना है तो ट्रेड में फिर रिस्क अमाउंट उतना ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट जाके वो टारगेट को हिट करके एग्जैक्टली वही से वो PDH से फिर रिवर्स हुआ है। तो ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन वाला ट्रेड है, एकदम से उसमें ऑर्डर गिरे है रिलायंस में, राइट। तो इसमें आपको क्या क्वेरी, कुछ क्वेरी थी? मयंक जी आप म्यूट हो गए, आपको इस हेलो। हाँ आपको क्वेरी इसमें एग्जैक्टली क्या थी? सर ये मॉर्निंग में जैसे 10 बजे से पहले कॉल आया, देन उसके बाद वापस फोर्थ साइड आ गया था नीचे के हाँ। लेवल पे। करेक्ट। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वंस जो हमने कॉल एग्जिट किया, देन उसके बाद हम पुट ले सकते नहीं थे क्या? कॉल रिलायंस में नहीं आया था, कॉल बैंक निफ्टी में आया था, रिलायंस से क्रिटिकल जोन में था। जो कॉल आया था वो बैंक निफ्टी में कॉल आया था ना, रिलायंस का नहीं था। 35,500 ये सॉरी 35,500 क्या बोल रहा हूँ, आपका स्ट्राइक प्राइस कौन सा था? 34,500 सॉरी 35 कल का था ये, कहाँ गया स्ट्राइक प्राइस? हाँ 35,500 जो 34,500 कॉल का था बराबर। हाँ ओके ओके 35,500 कल का था अपना, तो 30 वो बैंक निफ्टी का था ना, रिलायंस का नहीं था। अच्छा सर। इसमें मेंशन है ना पीछे बैंक निफ्टी, राइट। तो ये इसका था। रिलायंस में अगर ट्रेड लेना है तो रिलायंस में एक ट्रेड जो मॉर्निंग में तो उसका कुछ भी
ट्रेड था नहीं, क्योंकि कोई अच्छी वॉल्यूम WRC कुछ भी नहीं था। एक जो ट्रेड अगर उसमें लेना है तो उसका आइडली वो पूरा टाइम पास ही कर रहा है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक पे एक ट्रेड था तो क्रिटिकल जोन के हिसाब से जो दिया था, यहाँ से बस यहाँ तक प्ले था सेल साइड का, वो उसने दिया, रिमेनिंग ट्रेल कर दिया। ये एक प्रॉपर ट्रेड था, 5 मिनट्स के हिसाब से ट्रेड ये ट्रिगर होता। एग्रेसिव जो लेना है, मतलब बेस्ड ये मोमेंटम ट्रेडिंग है। जो क्रिटिकल जोन वाले जो ट्रेडिंग होती है वो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, वो गेम चेंजर में नहीं कवर्ड है, वो कंप्लीट डायरेक्शन में कवर्ड है। तो वो उसमें कैसा है कि आप वो क्रिटिकल जोन, मतलब वो मार्केट में ऐसे एरियाज होते हैं जो कन्फ्लुएंस आपको दिखता है मल्टीपल चीज़ों का एक जगह, तो वो हम 2-3 ही स्टॉक्स देते हैं। उसमें कैसा है कि जब वो एरिया से मार्केट निकलता है तो जो ऑर्डर्स पड़ते हैं वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली फास्ट गिर सकते हैं, जैसे रिलायंस का केस है, क्योंकि वो एरिया वो जो रहता है वो प्राइस एक्शन के जो मतलब जो भी ट्रेडिंग सेटअप में जो कंसेप्ट यूज होते हैं उसमें वो कैसा है कि मल्टीपल चीज़ों का वो एक ही जगह पे वो आपको जो बोलेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, एक एमलगेशन ऐसा होता है कि मल्टीपल इम्पोर्टेंट चीज़ हैपन्स एट द सेम टाइम एट द सेम लेवल। तो वो जो रहता है इट इज़ लाइक कि वो टाइम पे अगर हमें सेटअप मिल रहा है तो जनरली मोमेंटम ट्रेडिंग 5 मिनट्स में ही होती है, 15 मिनट में नहीं कर सकते, बहुत 15 मिनट के लिए रिस्क। फिर वो कैसा है कि मोमेंटम ट्रेडिंग इज़ लाइक जस्ट कि आपको फास्ट वो, क्योंकि वो लेवल पे प्राइस रुकता नहीं है, जब भी वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा 15 मिनट में बहुत बार वो रिस्क फिर एक्सीड हो जाता है, तो वो ट्रेड फिर 15 मिनट के हिसाब से रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ये 5 मिनट्स के हिसाब से वो ट्रेड रहता है। अब यहाँ पे 5 मिनट्स भी इसने काफ़ी डोमिनेंट कैंडल बनाई है ना, उतनी मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पे भी 5 मिनट्स के हिसाब से भी रिस्क इज़ ऑन द हायर साइड, बट द ओनली थिंग इज डेट कि रिस्क अमाउंट फिक्स रखो, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक स्पेस भी बहुत है फिर, तो वो एक उसका बेस्ट पॉइंट था कि 2409 से यहाँ पे सीधा अराउंड 24-25 पॉइंट्स का स्पेस था, वो उसने विद इन मिनट्स अचीव कर लिया। ओके सर, जो यस्टरडे बैंक निफ्टी का जो था मॉर्निंग में, सर वो स्ट्रक्चर ब्रेक का एग्जांपल है या मोमेंटम का सर? वो जो है वो मोमेंटम का एग्जांपल है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक बैंक निफ्टी ने पहले ही कर लिया था, राइट? अच्छा, क्योंकि अब स्ट्रक्चर ब्रेक तो 15 मिनट्स में पहले ही हो गया था ना, ये देखो ओके यहाँ पे, करेक्ट, ये तो पहले ही हो गया है, ओके सर, एक दिन पहले ही हो गया था। ये मोमेंटम का है कि मार्केट उसी जो मैंने अभी लेवल बताई थी ना आपको, वो जो अभी एग्जांपल बताया था कि वहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही लेवल पे मिल रहा था, मिक्स हो रहा था, तो वहाँ पे मार्केट जब रिटेस्ट करने और फिर जब उसके बाद वो फेल हो गया, तो वहाँ पे दिख रहा है कि एक तरीके से अब जो पुट शॉर्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम मार्केट में हो रही है। तो वो जो था तो वो इट्स अ मिक्स ऑफ मोमेंटम एंड आपका क्रिटिकल जोन। यहाँ पे इस वाले केस में क्रिटिकल जोन वाला कंसेप्ट नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है। तो क्रिटिकल जोन वाला कंसेप्ट आपको तभी मिलता है जब स्टॉक ट्रेंड में होता है या प्रॉपर होता है। ये जो रहता है ये अभी ये ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, तो वो अलग कंसेप्ट हो रहा है, क्योंकि ये पीडीएस पीडीएल के बीच में है, राइट? बीच में है, हाँ, तो वहाँ पे जो बीच में है तो वहाँ पे आपको फिर मार्केट के वो जोन्स देखने पड़ते हैं जहाँ पे ऑलरेडी उसके लिए उसने वहाँ पे कुछ पहले सब्सटैंशियल किया है, जैसे पहले एक ही जोन पे वो घूम रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ले चुका है, या फिर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक ऑलरेडी हो गया है और यहाँ से जब मार्केट निकल रहा है 5 मिनट्स में, तो ये 5 मिनट्स के हिसाब से एक्चुअल ट्रेड होता है, क्योंकि मैंने चार्ट भी जो डाला था 5 मिनट का डाला था, राइट? 15 मिनट के हिसाब से वो ट्रेड लेट हो जाता है बहुत बार ऐसे टाइम पे। तो कैसा है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग पे कर रहे हो तो आपको 5 मिनट पे ही काम करना है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि 15 मिनट में कैसा रहता है ऑप्शन बाइंग में कि आप 15 मिनट वेट करोगे, उसके बाद क्या रहता है कि वो जो ऑप्शन प्राइस रहती है अगर 600 का रहेगा वो 750 जाएगा, वो 150 पॉइंट, और जब 5 मिनट में रहेगा वो 70 जाएगा। तो हमारा उसमें क्या कि 70 पॉइंट्स का रिस्क बढ़ रहा है ना, राइट? और वो चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कैसा रहेगा कि नंबर ऑफ लॉट्स विल इंक्रीज जैसे आप जाओगे, बट जो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी वो बहुत फास्ट रहेगी। तो आपका एंट्री अगर हमारा पहले हम 150 का रिस्क लेके जा रहे हैं तो वो दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि मोमेंटम अगर स्टॉल हो गया तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। बट सेलर्स के लिए कैसा है, गेम उल्टा होता है, सेलर को वैसा चाहिए कि ही विल मार्केट इज पेइंग फॉर हिम टू होल्ड द पोजीशंस, राइट? क्योंकि अगर समझ लीजिए ये लेवल है 35,300, अब घूम फिर के यहाँ से कल अगर मार्केट एकदम रैली करके यहाँ पे आ रहा है, तो जिसने अगर यहाँ पे कोई कॉल सेल किया, लेट्स अज्यूम 35,300 का हम एक कॉल ले लेते हैं, राइट? तो 35,300 21 जून का ले लेंगे, एक मिनट
क्या हो गया, ये लोड नहीं हो रहा है अभी। इनका भी शायद 10 बज गए तो मेंटेनेंस वगैरह चालू हो जाता है इनका। ओके चलिए 35,300 हो गया फाइनली। तो 21 जुलाई का लेंगे। तो जब 2 दिन पहले, ओके शायद टाइम ले रहा है लोड होने में। तो डीके जो रहता है, अब एवरी वीकली ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अब ये 21 जुलाई को अभी 5 दिन है ना। तो तो 15% आपको डीके, मतलब जो वेनसडे ट्यूसडे था तो वहाँ से 15% मोर और लेस आपका डीके पकड़ लो, उतना डीके आपको मिलेगा। तो जब तक मार्केट, अगर अभी ये पता नहीं लोड नहीं हो रहा है तो तब तक मैं इसमें समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इसको बेचा है नियरली 600 पे, राइट, और मार्केट घूम फिर के अगर कल भी आ रहा है तो ये 600 नहीं रहेगा, ये वैल्यू इसकी 450 हो जाएगी। तो सेलर के लिए कैसा है कि डीके की वजह से उसको वैसे भी मार्केट आए नहीं आए 150 पॉइंट का उसको गेन हो रहा है, उसने प्रॉफिट लॉक कर लिया, रिमेनिंग क्वांटिटी अब वो जीरो के लिए खेलेगा या फिर वो स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए खेलेगा, राइट, बिकॉज डीके उसका वर्क कर रहा है। बट बायर के लिए कैसा है कि बायर के लिए इफ़ इस मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद अगर मोमेंटम लूज करके यहाँ पे भी आ गया तो उसने जो 600 पे बाई किया वो 550 एक दिन में, और 2 दिन बाद आ रहा है तो 500 पे आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी वैसे लूज कर लेगा। तो उसको कैसा है कि उसका गेम होल्ड करने का नहीं होता है। इसलिए बायर्स को कैसा है कि जो मोमेंटम रहता है वो मोमेंटम चालू होने के जैसे ही चालू हो रहा है उसके स्टार्टिंग स्टेज में उसको एंटर करके, अगर टारगेट 1 आ रहा है तो लॉक करके रिमेनिंग क्वांटिटी फिर जाने दो जितना मार्केट दे रहा है। अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो वो कभी भी आपके उस लेवल पे नहीं आएगा। उसका रीज़न ये होता है कि मार्केट अगर ट्रैप कर रहा है किसी को, क्योंकि देखो जब भी इस तरीके के मूव्स होते हैं वो ट्रैप कर रहा है ना, इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ वो, तो इस लेवल को देख के जिसने भी मार्केट में बाइंग की है उसको ट्रैप कर रहा है वो, करेक्ट, मॉर्निंग में। तो जिसको ट्रैप कर रहा है उसको फिर अपॉर्चुनिटी देगा नहीं ना वो एग्जिट करने का। तो इसीलिए यहाँ पे वो अगर हमने 15 मिनट में कैप्चर करी तो लेट हो जाता है क्योंकि आपका रिस्क बढ़ेगा। 5 मिनट्स में कैप्चर किया और हम एक बार अच्छे प्रॉफिट में आ गए, तो अगर ये रियल ट्रैप है तो मार्केट उस दिन उस लेवल पे कभी नहीं आने वाला उस दिन के लिए। तो वो बढ़ाते जाएगा लॉस, जिसको जो लॉस में उसका लॉस बढ़ाते जाएगा। जो कॉल बाय करके बैठा है वो देखते रहेगा यार अब ऊपर आएगा और मार्केट आता ही नहीं है, राइट। तो उस तरीके से फिर वो ट्रेड था एंड वो ट्रैप केस यहाँ पर कॉल सेलिंग के लिए अपना कैपिटल नहीं है तो हम पुट बाय बराबर, एग्जैक्ट, यस बिल्कुल। देखो बाइंग ऑप्शन बायर बनना है तो कैसा है कि अभी 2 दिन से मार्केट ने बाइंग में अच्छा पैसा दिया क्योंकि कंटिन्यूस मूव है, राइट। बट ये आपको हर बार नहीं मिलेगा। उसके पहले उसने रुलाया भी है, 12 तारीख को रुलाया, 11 तारीख को थोड़ा रुलाया, फिर लास्ट में पैसा दिया उसने, है ना। तो मार्केट कैसा है, 10 तारीख को तो बहुत गंदी, 8 तारीख को तो बहुत गंदी तरीके से बायर्स को रुलाया क्योंकि वो मूव ही नहीं हो रहा। तो मार्केट ऑप्शन बाइंग कैसे रहता है, हफ्ते में अगर 5 डेज होते हैं तो उसमें 2 to 3 डेज आपके लिए वो बाइंग के दिन रहेंगे। 1 से 2 दिन जब मार्केट ऐसा मूव ही नहीं होगा वहाँ मतलब वो सरदर्द हो जाएगा क्योंकि वो पुट्स विक्स बनाएंगे, कॉल्स विक्स बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले भी कुछ दिन उनके लिए रहेगा ना, जो स्ट्रैडल बनाते हैं इंट्राडे या स्ट्रैंगल बनाते हैं वो भी तो कमाएंगे किसी दिन। तो अगर प्रॉपर ऑप्शन बाइंग करनी है तो वीक में ऑप्शन में 2 दिन तो बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे, एज पर परफेक्ट सेटअप के हिसाब से प्रॉपर मिलेंगे, और बाकी के जो 3 दिन रहेंगे उसमें से आपको छोटा मोटा प्रॉफिट लेके खुश रहना है, बस लॉस नहीं करना है उस दिन। साइडवेज रहेगा तो अननेसेसरी होल्ड नहीं करना है। तो ये मेंटेलिटी जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेबिट में, आपको डेबिट में करोगे तो थोड़ा सा माइंडसेट कूल रहता है ना, साइडवेज। हाँ बोलिए। प्रीवियस डे का भी जैसे देख सकते हैं इसमें, जैसे इसमें आपने बताया इंस्ट्रक्शन क्लास से ब्रेक हो गया था और देन उसके बाद मोमेंटम आया। करेक्ट मोमेंटम। जैसे टीसीएस में भी शायद कंसोलिडेशन लास्ट डे भी था, आज मॉर्निंग में भी कंसोलिडेशन। बट आज का कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा लास्ट डे का कंसोलिडेशन से बेटर, क्योंकि अगर हम आरईबी भी देखते हैं तो उसी दिन का लेवल कंसोलिडेशन मैटर करता है। बट हाँ, लास्ट डे भी अगर इस दिन भी हो रहा है और लास्ट डे भी था तो वो मतलब उसका इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि इतने ऑर्डर्स अगर बिल्डअप हो गए उस लेवल पे तो जब प्रेशर रिलीज होगा तो वो बहुत फास्ट फिर मूवमेंट दे सकता है। तो इस केस में सर ये फर्स्ट वीक जो बनी है 15 मिनट की कैंडल, इसको इग्नोर नहीं, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर वो ट्रैप बनी तो सीधा मार्केट 2-3 कैंडल में उसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि ओपनिंग कैंडल पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, राइट। और ऐसे बहुत बार होता है, जैसे कि आप मार्केट में काफ़ी बार आप देखोगे कि ओपनिंग कैंडल जैसे
है ना। कभी भी हम देखते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर है, अभी ओपनिंग कैंडल ने ब्रेक किया, क्या किया, सीधा उसको जाके ऊपर मतलब एक वोलेटिलिटी से एंगल्फ कर लिया। तो वहाँ पे फिर कैसा है कि मार्केट थोड़ा सा आपको अगर भागेगा सीधा तो वो ट्रैप करके भागने होंगे, तो हमारा इनिशियल ही हम लोग शुरुआत गलत हो जाएगी। ये देखो ये केस, ये परफेक्ट एग्जांपल, ये दिख रहा है दूसरी कैंडल सीधा जाके उसको ख़त्म कर दिया, राइट। तो क्योंकि फर्स्ट 2 कैंडल्स होते हैं दिन के, वो एक्चुअली मार्केट में डायरेक्शनल कैंडल्स नहीं होती, क्योंकि कैसा होता है कि बहुत सारे जिनको ये हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या बाकी के जो रहते हैं BTST, कल जिन्होंने बाय सेल स्टाइल किया, तो वो सब पूरा खिचड़ी हो जाता है उनको, उसको मार्केट को वो खिचड़ी से निकलने के लिए 15-20 मिनट लगते हैं, और उसके बाद फिर वो दिन की शुरुआत करता है, तो राइट। उसके बाद फिर डोमिनेंट प्लेयर के हिसाब से वो मूव होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस वसोया नीलेश जी, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। हेलो बोलिए। हाँ सर, हाँ सर मेरा भी ये रिलायंस के ऊपर एक था क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ, रिलायंस में जो मुझे आज कैंडल बना ना, वो मैं पूरा दिन ये वेट करके रखा था कि कभी वो WRC कैंडल बने और मैं बाय करूँ, हो नहीं पाया। ये अब वो देखिए पार्ट ऑफ द गेम है। अब वो बनाया उसने अच्छा, उसने टारगेट भी दिए सारे, बट वो ये कि वो बहुत बड़ी बना दी एकदम से, और वो तो थोड़ा सा अब वो उसमें जो रहेगा कि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ वो तो फिर आपने डाउट एक डाउट आ गया था इसलिए, तो बाकी डाउट नहीं। बिल्कुल ऐसे देखो, वो भी सिनेरियो रहेगा, और बैंक निफ्टी भी या निफ्टी भी कभी आपको ऐसे सीधा एकदम से भागना चालू करते हैं, तो वो होगा किसी सेटअप में। तो बट जो है कि अगर आपको सेटअप में स्पेस लग रहा है अच्छा है, तो क्वांटिटी कम करके ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि टारगेट हिट करने के बाद फिर एंट्री नहीं करना। ये ऐसे सेटअप में लोग गलती क्या करते हैं, बहुत बार टारगेट हिट करने के बाद जब रिट्रेसमेंट होता है ना, यहाँ पे कहीं बाइंग को देखते हैं, यहाँ बाइंग को, फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने अपना जो पहला जो ब्रेकआउट होता है और पहला जो टारगेट की तरफ मूवमेंट होता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक सर वो डाउट था, वो जो ये वीडियो है ना, ये कंप्लीट प्राइस एक्शन में जो दिए है, हाँ इसमें जो तीसरे नंबर का वीडियो है वो गेम चेंजर में, स्ट्रक्चर रीडिंग गेम चेंजर के, गेम चेंजर, हाँ गेम बराबर। वो मल्टीपल टाइम फ्रेम और ये स्ट्रक्चर रीडिंग, वो पूरा वीडियो सर इंग्लिश में है, वो अगर हिंदी में अगर है तो। हाँ वो एक्चुअली इंग्लिश में मैंने ही रिकॉर्ड कर दिया था, फिर बाद में हमको इंग्लिश में करना था, तो कोई नहीं, मैं उसको एक हिंदी में भी हम लोग जो रिकॉर्डिंग रहेगा उसका मैं कर दूंगा उसको, जब भी टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा। एक इम्पोर्टेंट वीडियो था वो थोड़ा। यस नहीं, एक्चुअली हमको 2 लैंग्वेजेस में पूरा अलग ही करना है, एक पूरा हिंदी और एक पूरा इंग्लिश, वैसे ही करना है। तो वो जब भी एक हो जाएगा तो फिर वो उस तरीके से अपलोड हम लोग कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश नाम के 2 फोल्डर बना के अपलोड कर देंगे, तो आपके लिए वो कन्वीनियंट रहेगा फिर। तो अभी वो गूगल ड्राइव में अपलोड होगा? हाँ वो इसी आपके फोल्डर में अपलोड होगा, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब भी अपलोड होगा मैं वहाँ पे गेम चेंजर कम्युनिटी में नोटिफाई कर दूंगा। बट हाँ जिनको मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला है पहले, वो प्रायोरिटी बेसिस पे वो हिंदी पे कर लूँगा, बाकी का चीज़ फिर हम लोग उसको आगे कर लेंगे। ओके थैंक यू। ठीक है चलिए, थैंक यू। हाँ अमित साहा जी। अच्छा बेटा है, फिर नेक्स्ट है अर्जुन जी है। हाँ अर्जुन, हेलो बोलिए। हेलो सर, मेरा 2 डाउट था सर। वो अभी वो बेस बिल्डिंग के बाद अगर वो WRC ब्रेकेज नहीं देता, एक छोटा सा कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में WRC देता है, तो क्या वो ट्रेड वैलिड होगा सर? एग्जांपल बता दीजिए तो मैं एग्जैक्ट मतलब फिर यस वैसे वैलिड है अगर वो, बट ये चीज़ है कि तो दूसरी कैंडल है वो कैसी बनी, अगर छोटी सी बनी है तो ठीक है, अगर वो ऐसी विक मार के आ रहा है पूरा कहीं से बड़ा और फिर WRC बना रहा है, तो फिर वो चीज़ देखना है कि ऑलरेडी वो टारगेट हिट करके तो नहीं आ रहा है, राइट? तो पर एग्जांपल है जो आपने देखा है, तो एटलीस्ट वो बेटर रहेगा बाकी लोगों के लिए। उस दिन एक लाइव आपका लाइव सेशन में भी एक हुआ था, उसमें आपने ट्रेड नहीं लिया था, पर वैसा किया था, पर और वहाँ से रिवर्स हो गया। और एक डाउट था सर, तो
स्टॉक्स में लेते हैं ना, वहाँ पे सर अभी मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए सर, मगर जैसे कि वो ट्रेड करने के लिए देखिए स्टॉक्स स्टॉक्स में में आरबीबी सेटअप्स लेके देते हैं ना, वहाँ पे डब्ल्यूआरसी वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद 1:1 का रेशियो भी हमें नहीं मिलता है। नहीं, अभी देखिए Like- स्टॉक्स में कैसा रहता है कि जो अब हम लोग 4 स्टॉक्स आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उसमें से आपका जो आरबीबी का रहेगा उसमें से आपको 4 में से शायद 2 या 3 स्टॉक्स जो भी ट्रिगर हो जाते होंगे, तो उसमें पॉसिबल है कि एक स्टॉक में वो डब्ल्यूआरसी आपकी बड़ी बन जाए तो आपका टारगेट वन एकदम पास में आ जाता है, इट इज़ पॉसिबल। बट बाकी केस में फिर आपको वो स्पेस मिल जाता है। और ऊपर से एक चीज़ है कि स्टॉक मूव भी तो बहुत होते हैं ना, मतलब एक तरीके से अगर जैसे ये रिलायंस का सेटअप है, ये देखिए ये बेस बिल्डिंग किया और ब्रेकआउट दिया, तो ये मूवमेंट भी तो अच्छी खासी देता है ना फिर ये, राइट। स्टॉक्स का एक वो बेनिफिट रिस्क भी ज्यादा है। हो गए हैं सर, हाँ, रिस्क भी ज्यादा हो गए ना अगर वो reverse नहीं हो गए रिस्क तो। ज़्यादा क्यों होता है, आपका अमाउंट फिक्स रखो ना, ऐसे थोड़ी है रिस्क आपका। देखिए अब यहाँ पे 0.8% रिस्क है, अपना 1% मैक्सिमम होता है, लिमिट के अंदर है ना। आप अमाउंट फिक्स रखो, 19 पॉइंट्स है, तो आप अगर उस पर अमाउंट फिक्स रखो कि मुझे अगर 1000 लूज़ करना है, एक मिनट, तो आपका 1000 लूज़ करना है, इनका शायद अमित शाह जी, हाँ, तो 1000 अगर लूज़ करना है तो आप इसमें 20 मतलब आपका 50 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल है, राइट। आपको 500 लूज़ करना है, 25 क्वांटिटी, तो क्वांटिटी वो मार्केट, अभी देखिए मार्केट स्टॉक कैसा है, स्टॉक वोलेटाइल तो रहने वाले, राइट, कंपैरेटिवली। और रिस्क जो रहता है, अभी सिंपल चीज़ है कि मार्केट में एक्यूरेसी भी मैटर करती है। ये एक्यूरेसी हमें 70% प्लस तो हमें मिलना ही है, राइट, हमें इतना पता है। हमारे लिए मेन चीज़ क्या है कि रिस्क अमाउंट पर ट्रेड फिक्स रखना है। अब कभी कभी स्टॉक्स यस थोड़ा फास्ट मूव होते हैं, तो इसीलिए मतलब क्या है कि जो अच्छे सेटअप्स है, वो अच्छे सेटअप्स को आगे चल के आप 5 मिनट्स में भी ट्रेड करो ना। एक बार उस स्टॉक पे प्रैक्टिस कर ली, करेक्ट, उस स्टॉक का बिहेवियर समझ लिया, तो उसमें कुछ आपको जो सेटअप अच्छे मिल रहे हैं वो 5 मिनट्स में ट्रेड करो फिर, है ना। तो आपकी 5 मिनट्स में 50% एंट्री ले लो और 15 मिनट्स कैंडल बनकर 50% एंट्री ले लो, तो उससे फिर कैसा हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा फिर हम लोग बीच में एक एवरेजिंग कही हो जाएगी, राइट। तो आपका रिस्क अमाउंट फिक्स रखो पर ट्रेड, और उसमें जो है मार्केट में कैसा है कि ये आरबीबी का बेस्ट चीज़ सबसे ये होता है क्योंकि ये बेस बनाने के बाद मार्केट मूव होता है, और उसमें ट्रेंड अगर वो हो रहा है तो आपको वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट देता है। अगर ट्रेंड नहीं हो रहा है तो हमें एटलीस्ट टारगेट वन तो मिल ही जाता है, मतलब हम कुछ ना कुछ तो कमा के जाएंगे, राइट। तो वो मार्केट का जो रहता है, अब मेन चीज़ ये रहेगी कि एक्यूरेसी आपको अच्छी चाहिए वहाँ पे। तो सम टाइम्स यस, जैसे आपको अगर वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों, जैसे अभी मार्केट ये साइडवेज भी था लास्ट 3 वीक से, तो बहुत छोटा छोटा एक टारगेट देके मार्केट नीचे आ रहा है वापस है, तो मार्केट ही वैसा है ना, राइट। अब जब ट्रेंडिंग था, जैसे आपने अप्रैल, मई, मार्च, फेब, तब तो मतलब ऐसा है कि बैंक निफ्टी दिन दिन में 800 पॉइंट मूव होता, तो बैंक निफ्टी 800 पॉइंट मूव हो रहा है तो ICICI बैंक तो 2-3% तो ऐसे ही मूव हो जाते, मतलब तब ट्रेड आपको करना मतलब वॉज लाइक बस सेटअप फॉलो करो और फटाफट बड़े बड़े मूव्स। मेटल सेक्टर 3-4% तो ऐसे ही गिरते थे क्योंकि तब पूरा मार्केट ही बहुत बड़े रेंज में था, निफ्टी 1,500 पॉइंट के रेंज में पूरा मंथ घूमता था, राइट। तो अब जो है, अब वो 500 पॉइंट के रेंज में लॉक हो रहा है, 500-600 पॉइंट अभी या रेंज में लॉक, आधा हो गया रेंज, मतलब मैक्सिमम 700 हो गया। अब बैंक निफ्टी जो है वो 1,500 पॉइंट के रेंज में लॉक हो गया, तब वो जो है 2,500 पॉइंट के रेंज बनाता था मंथली। तो उस तरीके से आपके स्टॉक्स का भी जो मोमेंटम रहेगा वो भी तो स्लो डाउन होगा, है ना। तो दोनों चीज़ें साइडवेज और 2-3 महीना रहेगा क्या सर? साइडवेज कैसा रहता है कि 5 मंथ्स ऑफ ट्रेंडिंग मिला है हमें, जैन से स्टार्ट होके मई तक, राइट। मई के लास्ट में मार्केट साइडवेज हुआ है। अब जून वॉज अ साइडवेज मंथ, पहला साइडवेज मंथ रहा है, प्रॉपर साइडवेज मंथ पूरे साल में। जनरली आपको 3 से 4 महीने साइडवेज तो मिलते ही है पूरे साल में, तो अब अगर उसको 3 से 4 महीने करने हैं तो यस, जुलाई शुड बी अनदर साइडवेज मंथ। और जो आपको कैसे पता चलेगा साइडवेज, जो मंथ का हाई है, जैसे जून मंथ का जो हाई एंड लो है, मैक्सिमम स्टॉक्स उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। जून मंथ के जो हाई एंड लो है इंडाइसेस में, अपना इंडेक्स भी उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब फिर वो ट्रेंड कैसे करेगा, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना इंट्राडे में, आप लोग कैसे देखते हैं कि पिछले दिन का हाई एंड लो के ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे, उसके हिसाब से देखते हैं कि ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है। तो उस लेवल में हमें मंथली लेवल देखना है ना कि जो जून मंथ का जो हाई लो है
अब मैक्सिमम देखिए वो उसी के बीच में range में तो या यस तो उसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक भी तो देखो ना, अब ये स्टॉक का देखो पूरा ये जुलाई जब से स्टार्ट हुआ खिचड़ी कर रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कम से कम 4-5 बार हिट कर लिया, नीचे 5-6 बार हिट कर दिया, बराबर। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ है कि आपको जब सेटअप ट्रेड करने हैं तो रियलिस्टिक भी हमें ट्रेड करना है। अब हम अगर बोलेंगे कि मैंने सेटअप लिया तो मेरे को जैकपॉट मिलेगा, वैसा नहीं, बट मार्केट जब पैसा देगा अच्छा उस दिन फिर उस सेटअप को जितना दे रहा है उतना लेना है, बाकी दिन यू हैव टू थोड़ा छोटा छोटा टारगेट 1 टारगेट 2 लेके यू हैव टू बी हैप्पी, राइट। हाँ सर उसको फॉलो कीजिए, सर रिस्क और अमाउंट फिक्स और एक लास्ट क्वेश्चन सर, सर वो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना सर, हाँ। वो 15,000 का सर, उसमें अभी हमें ट्रेड करने के लिए अभी मिनिमम अमाउंट, जैसे कि हम अभी एक 40-45,000 में ट्रेड कर रहा हूँ, वो नेकेड बाइंग कर रहा हूँ, जैसे कि अभी कैपिटल बिल्ड करना है ना, बराबर। इसलिए। अर्जुन जी, हाँ सर, हाँ ये सर, कैसे होता है ना, कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में कहीं भी हम लोगों का ऐसे होता है कि हमने मिनिमम कैपिटल किसी को भी कंपलसरी नहीं रखा है कि आपको इतना ही मिनिमम कैपिटल रखना है। रीजन Okay. बोलता हूं मैं, हर एक का कंफर्ट अलग अलग है। कोई 10,000 कैपिटल के साथ कंफर्टेबल है, कोई 50,000 के साथ है, कोई 1 लाख के साथ कंफर्टेबल है, राइट। हाँ सर, आपको हाँ वही कैपिटल रखना है वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, राइट। और हाँ, सर। एज पर यूर कैपिटल आपको वहां पे ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सेटअप्स कस्टमाइज करके हम लोग वहां पे देते हैं। तो डोंट वरी अबाउट द कैपिटल, ओके सर, लर्निंग इज मैंडेटरी। अभी वो लाइव क्लासेस में हम सुनते रहते हैं ना, जैसे कि हाँ। अभी साइडवेज होगा तो अभी वो स्प्रेड बनाने को, वो कन्वर्ट करने दैट इज को द, देखो, डोंट कंपेयर विद गेम चेंजर विद दैट वन, राइट। Okay. द डिफरेंस इज, बिग डिफरेंस इज देयर, है ना। नहीं, उसमें अभी कैसे रहता है कि अगर- अभी आपको ये चीज़ है कि बाकी भी जो लोग रहते हैं, अब मेरे पास, मुझे सारे कैंडिडेट्स को करना है, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनका कैपिटल 1 CR प्लस है, राइट, और ऐसे भी लोग हैं जो 50,000 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंस है कि जो आपको अभी जब हम ये कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, लेट से बिलो 1 लाख, तो कैसा रहता है कि वहाँ पे हम लोग सब चीज़ नहीं कर पाएंगे। वेरी हाँ सिंपल, सर, वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी नहीं बना पाओगे, अब ये नहीं, मतलब हमें फिर क्या है कि हमें फिर वही चीज़ बनानी है। अगर आप, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग पे ही फोकस कर सकते हो या फिर आप स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो, बिकॉज स्टॉक्स पे करेंगे तो 40,000 मतलब इंटू 5 टाइम्स 2 लाख तक का हम खरीद या बेच सकते हैं। 5 टाइम्स एक्सचेंज लेवरेज देता है, राइट। और ऑप्शंस में तो डेफिनेटली इट्स अ लेवरेज इंस्ट्रूमेंट, तो वो तो ऑप्शन बाइंग या डेबिट 2 लॉट इसमें हो जाते हैं। अब कैसा है कि जब 40,000 है, फर्स्ट हमारा गोल क्या होता है कि जितना कैपिटल है पहले उतना बफर डेवलप करना है, क्योंकि कैसा है कि जिनका कैपिटल कम है दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक बिगर रिस्क इन द मार्केट, वेरी सिंपल। यस सर, तो हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखने हैं और वही सेटअप लेने हैं, मतलब 1 या 2 सेटअप है इंट्राडे पे मैक्सिमम। मैं उनको जो होता है 2 सेटअप कराता हूँ, उसी सेटअप पे आपको नेक्स्ट 2-3 महीने ट्रेड करना है। तो उसमें कैसा है कि हमें जो कैपिटल है पहले उतना बफर डेवलप करना है। अब कैसा होगा कि जितना कैपिटल का बफर डेवलप हो गया, उस बफर से हम थोड़ा फिर एग्रेसिव ट्रेडिंग, नेकेड बाइंग वगैरह चालू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोर कैपिटल सेफ रहना चाहिए, राइट। क्योंकि कैपिटल खत्म हो गया तो हम गेम से ही बाहर हो गए, राइट। हाँ सर, वहाँ पे वो पॉइंट टू पॉइंट मेंटरशिप मिलेगा क्या सर? जैसे कि अभी मुझे 2-3 बार कंटिन्यूस अगर लॉस हो गया तो नहीं, जैसे वैसा कि मार्केट में वहाँ पे 2-3 बार कहीं- कंटिन्यूस देखिए क्या सिंपल चीज़ रहती है कि अगर आप लॉजिक फॉलो करो तो आपका 2-3 बार कंटिन्यूस लॉस आपका नहीं होगा, आपका 1 या 2 मैक्सिमम होता है। बट उसमें कैसा है कि आपका रिस्क मैनेज रहता ही है हमारा, राइट। आप पहले से ही जाते हो कि अगर आप समझ लो 40,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है पर ट्रेड कुछ भी हो जाए 4% मतलब आपका 1,600 रुपीज़ होता है, राइट। उससे ज़्यादा किसी भी हालत में लॉस नहीं करना है। तो कैसे, और जिसके पास 1 लाख रहेगा वो 4,000 लेगा। तो बात क्वांटिटी की है, बात कैपिटल की नहीं होती। अब सिंपल चीज़ है कि जिसके पास 10 लाख है वो डेफिनेटली वो क्वांटिटी अच्छी लेगा तो उसका कैपिटल अप्रिसिएशन भी ज़्यादा फास्ट होगा, राइट। और वो एक 2-3 सिस्टम कर सकता है, जैसे वो एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में स्ट्रैडल भी बना सकता है, उसके साथ उसको रेशियो बनाना है वो भी बना सकता है। अगर नहीं है तो नेकेड बाइंग भी कर सकता है। वो मल्टीपल चीज़ें, मतलब ही कैन इवन मेक मनी इन द साइडवेज मार्केट, राइट। वहाँ पे अब जो वहाँ पे 40,000 वो स्पॉट पे अगर 20 पॉइंट्स मूव हो तो अब हमें ऑप्शन में 10 पॉइंट ही मूव होगा बराबर, तो उसमें जो रहता है। बट अब जिसका कम कैपिटल है उनको फोकस ऑप्शन बाइंग या इस पे ही करना है। अब उसमें कैसा है कि वो जो होता है दे आर वोलेटाइल, राइट। ऑप्शन बाइंग हम करेंगे वो भी वोलेटाइल है। आप
एक तरीके से अब उसमें हमें हेज करके भी चीज़ें करनी पड़ती है। तो पहले कैसा रहता है कि जिनका कम कैपिटल है उनको 2-3 मंथ्स इनिशियली स्लो का खेलना पड़ता है, समझना पड़ता है गेम को और कैपिटल का बफर डेवलप करना पड़ता है, राइट। आफ्टर दैट वंस यू गेन कॉन्फिडेंस, है ना, तब आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आपको कैपिटल डालना है आप डाल भी सकते हैं, नहीं है तो उसी को आप फिर धीरे धीरे बढ़े। सेम लाइक इट्स लाइक केस ऑफ कि जहाँ पे लेट से हम लोग जॉब करते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो हम स्विच कहीं भी कर सकते हैं ना फिर, एंड यू कैन गेट वेरी गुड सैलरी। बट आप बोलोगे मेरे को जॉब भी नहीं करना है, मेहनत भी नहीं करना, मेरे को पहले ही अच्छा सैलरी चाहिए 1 साल में, तो वैसा वर्क नहीं करता, वर्ल्ड डजंट वर्क दैट वे, है ना। तो जिनका छोटा कैपिटल है तो उनका, काफ़ी लोग छोटे कैपिटल के साथ आते हैं, बट प्रॉब्लम उनका वो रहता है कि वो फिर ये सोचते हैं कि मेरा 40,000 मेरा 10 लाख होना चाहिए 1 साल में, बट अपना स्किल सेट ही डेवलप नहीं है तो हम लोग उसको उतना कहाँ से बनाएंगे, राइट। एंड छोटा कैपिटल मल्टीप्लाई करना एक्चुअली थोड़ा इजी होता है, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखते हैं। अब जब थोड़ा बड़ा कैपिटल होता है तब कैसा है कि हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं, फिर तो आपको फिर जो चीज़ है कि आपका ध्यान थोड़ा सा इधर होता है, और उसको, और वो फैक्ट भी है क्योंकि अगर कैपिटल बड़ा होगा तो आप एक ही जगह सब नहीं, एक ही चीज़ नहीं करते रहोगे, उसको डिप्लॉय करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब स्मॉल कैपिटल है उसका एडवांटेज ये रहता है कि फोकस्ड रहता है कि ये सिस्टम करना है, बट डिसिप्लिन बहुत लगता है उसमें, है ना। तो वो चीज़ जो है आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो चीज़ फिर सीखनी पड़ती है ना। चलिए ओके देन, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ओके देन गौरव, आई थिंक वी कैन एंड द डाउट सॉल्विंग, है ना। ऑलरेडी इट्स 1 hour 20 minutes, तो 1 hour के अराउंड लिया है। गौरव ने जो डिस्क्रिप्शन भी दिया था 15 minutes, तो मैंने एक्सीड भी कर दिया है टाइम। इट्स 10:25, 9 बजे हमने स्टार्ट किया था, तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से 1 hour 20 minutes हो गया, तो वो मैंने कवर कर लिया। मतलब जो 1 hour हमारा डाउट सॉल्विंग का रहता है उतना वी हैव कवर्ड इट। एंड आज डाउट्स थोड़े अच्छे लेवल के भी थे कंपैरेटिवली, सो हर एक डाउट पे थोड़ा टाइम भी लिया है अच्छे से, सो दैट वो चीज़ एक प्रॉपर लेवल में एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। बाकी जो क्वेरीज इट इज़ वो बहुत अच्छा लग रहा है कि वैसी क्वेरीज नहीं आ रही है जो पहले आती थी कि ये कैसे वो कैसे, क्योंकि लोग वीडियो नहीं देखते थे कम्प्लीटली, जो उसको समझने की कोशिश नहीं करते थे, एंड देन दे यूज्ड टू आस्क द डाउट्स। तो एटलीस्ट दैट बिहेवियर अभी काफ़ी रिड्यूस हो गया कि कंटिन्यूस डाउट सॉल्विंग के बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल ऑडियंस में भी थोड़ा बेटर आ गया है, एंड दैट इज़ बहुत मतलब एक अचीवमेंट वी कैन से फॉर अस। एंड ऑप्शंस में भी काफ़ी लोग उसको समझ पा रहे हैं, वोलेटिलिटी को डेबिट क्रेडिट के बाद समझ रहे हैं, एंड दे आर एबल टू मेक मनी। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है अभी, है ना। मार्केट ये साइडवेज और ऐसे मार्केट में अगर हम पैसा बना रहे हैं ना, तो जब अच्छा मूव वाला मार्केट आएगा ना तब बहुत मज़ा आएगा, राइट। वो भी आएगा, ट्रेंडिंग मार्केट भी बढ़िया सा अच्छा खासा आएगा, बट वी हैव टू बी स्किल्स को शार्पन करते रहना। और कितना भी भले आप प्रॉफिट, भले एक हफ्ता कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाए, क्या है ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है, बैक टू बेसिक्स। जैसे दिन ख़त्म होता है नया दिन स्टार्ट होता है, रीसेट करके वापस ग्राउंड 1 से 0 से स्टार्ट करना है, वापस प्रॉफिट किया लॉस किया, नेक्स्ट डे रीसेट करना है। अगर पिछले दिन लॉस हुआ है तो अगर रूल ब्रेक करके लॉस हुआ है तो वो फिर हमें याद रखना है कि रिपीट नहीं करना है। अगर सेटअप ने लॉस दिया है तो वहाँ पे देन उसका कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सेटअप पूरा हमने बाय द बुक फॉलो किया और उसके बाद लॉस दिया तो वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। एवरी 4-5 ट्रेड में से एक ट्रेड हमारा लॉस जाता ही है, और वो कोई भी सेटअप में जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि जब भी वो लॉस में जाएगा हमारा रिस्क वहाँ पे जो रहेगा वो एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमें बचा लेगा। ठीक, चलो ठीक है गौरव, है ना। देन वी कैन एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।